गायत्री महा आज की कक्षा का शुभारंभ हम गायत्री महामंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का नमन वंदन। आज की कक्षा पंचकोश का जो तीसरा है, जिन्हें हम गायत्री का तृतीय मुख कहते हैं, मनोमय कोश, उस पे जो है मैं अपने दैनंदिन जीवन में किस तरीके से उसको जिया है, कहाँ उसमें चैलेंजेस आए हैं और कैसे उन चैलेंजेस ने मुझे निखारा है, जीवन में प्रगति पथ पे आगे बढ़ाया है, उन अनुभवों के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा छोटे-छोटे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन हम जो है आगे बढ़ेंगे। कक्षा के दौरान अनुभवों में जिससे आपकी साझुता बने, उसको काम की माने माना जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, और जो नहीं बने वो नहीं है ऐसा उसको समझ लिया जाएगा, अन्यों के लिए है। तो जो साझुता बने वही वही काम का है। तो गायत्री जो मन है, पहले हम समझते हैं कि ये मन है क्या। पदार्थ जगत है और चेतना जगत, ये हमारा शरीर है। तो चेतना का जो प्रथम पहला लेयर है वो मन है। अंतःकरण चतुष्टय के बारे में हम सभी जानते हैं। एक ही चेतना है, सब चीज एक ही चेतना, एक ही है। उसको समझने के लिए, उसके विभाग को समझने के लिए बस अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे मैं ही हूँ, एक ही रोल में हम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दादी माँ का पोता हूँ, माँ का बेटा हूँ, सोल्जर था, अभी बैंकर हूँ। तो नाम विभिन्न है, व्यक्तित्व तो एक ही है। जब जिस जिस वर्ग में होता है उसको उस वर्क फील्ड का नाम दे देते हैं। तो वैसे ही चेतना में जो मन है, ये मन को 11वीं इंद्रिय भी कहा गया है, और जो उसका प्रथम स्तर है वो कल्पनाशील है। वो वो कल्पना करता है, विचार करता है, चाहता है। मन का विषय ही रसानुभूति है, सुख की अनुभूति है, सुख की चाह है उसकी। वो निरंतर विचारों का वाष्पीकरण करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है हमेशा। इवन दो जब हम सपने में भी होते हैं तो हमारा जो है वो सपने आते हैं, चेतन मन अपना काम करता है। जागृत मन होता है जो बहुत है, उसका मनोविज्ञान का वो है, आप पढ़ें तो वो करता है। तो यहाँ पे जो मन का प्रथम लेयर है वो कल्पना करता है, विचार करता है। कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है, सोचने वाला मन, कल्पना करने वाला मन, सहानुभूति वाला मन, सुख चाहने वाला मन, ये मन। और यही जब ये प्रथम कार्य हो जाता है, फिर देन आता है वो बुद्धि, वो निर्णय लेता है। हमारे विवेक के आधार पे, हमारा ज्ञानार्जन क्या है, उसके आधार पे वो निर्णय लेता है कि ये सही है या गलत है। गुरुदेव का एक भजन है, जल और यंत्र। जल और मन दोनों की प्रवृत्ति नीचे जाने की। जल यंत्र से ऊपर उठता है, मन मंत्र से ऊपर उठता है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यहाँ पे जो ये तरंग मारने की बात हो रही है, मन के दुल, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। तो थोड़ा-थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो शुद्ध मन होता है ना, वो शांत होता है। शांत को हम संयमित रूप में भी समझ सकते हैं, नियमित रूप में भी समझ सकते हैं, संतुलित भी, बहुत सारे वर्ड। तो शांत होता है, प्रसन्न। और बुद्धि, शुद्ध बुद्धि जो होती है वो संशयहीन होती है। जब हमें किसी भी चीज को लिए कोई संशय नहीं हो, तब हम ये समझ सकते हैं कि हमारी प्रज्ञा जागृत है, हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध। और चित्त चित्त स्टोरेज वाला डिपार्टमेंट है। हम जो निरंतर जो कार्य करते रहते हैं, उसका जो अनुभव होता है, वो वो ऑटो मोड में वाली जो चीज होती है, ऑटो मोड वाली चीजें, अपने आप जो चीजें होती है। हमारा बुद्धि जानता भी है कि ये सही है, ये गलत है, फिर भी हम गलत करने को बाध्य हो जाते हैं। तो वो चित्त वाला है। तो चित्त अगर विशुद्ध है तो शिव संकल्प मस्तु वाला है, वो विशुद्ध है वो। उसमें सत रज तम तीनों की साम्यता होती है, मतलब तीनों से परे होता है। जब जिसकी जरूरत पड़ेगा वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। वो शुभ शुभ वाला होता है वो। वो हमेशा वो
भगवान कृष्ण की तरह रणजीत भी है तो रणछोड़ भी है। उद्देश्य उद्देश्य परम होता है उसका। और उसके बाद अहंकार की बात आती है, तो अहंकार योग वाला हो, अहम ब्रह्मस्मि वाला हो, शिवो अहम वाला हो, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाला हो, तो बल्ले-बल्ले है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय का है, तो हम उस मन की आज बात करेंगे जो सुखानुभूति में, रसानुभूति में रस लेता है, जो कल्पनाशील है, आज उस मन और मनोमय कोश। और प्राय हम लोग कहते हैं ना कि मन मन को वश में करें। मन के वशवर्ती होने का एक ही अर्थ है कि मन का बुद्धि के नियंत्रण में होना। हम कठोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में लें तो वही कहते हैं कि मन से बुद्धि बुद्धि श्रेष्ठ है। ज्ञानात्मा ज्ञानात्मा एक वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, आत्मा। उसके नियंत्रण में रहें। सुबह-सुबह उठने की इच्छा होती है, 5 मिनट और सो लेते हैं। नींद पूरी भी होगी, 8 घंटे सो लिए, 7 घंटे सो ले, 5 मिनट लिए, तो मन है, तो मन मंत्र से ऊपर उठता है। मंत्र अर्थात वो अच्छी बातें हैं जो हमें जीवन में प्रगति पथ पे आगे बढ़ाती है, हमें आगे ले जाती है, वो सारी बातें मंत्र है, जो आप हमारे जीवन में हमें हमें प्रेरणा। और मन में जो है प्रचंड प्रेरक शक्ति है, प्रचंड प्रेरक शक्ति का स्वामी है मन। देखते हैं, हम हमारी मन ने कल्पना किया, तो हमारे पाँचों ज्ञानेंद्रिय, पाँचों दसों उसके सेवक लग जाते हैं उसको, कि कहाँ से उस मन की चाह को पूरा करें। किसी के मन में उमंग है कि मतलब मुझे उस लक्ष्य को पाना है, तो सारी चीज़ें साथ में। मन से ही संसार है, गुरुदेव ने संसार को मनोमय कोश का ही संसार बताया। मन से ही हमारा संसार है, जैसा हमारा मन, वैसा हमारा संसार। और हम देखें तो पंचकोश में मन की पहुँच हर एक कोश में है। अगर हम आज आज जो हमें विषय मिला है अपने अनुभवों को तन्मात्रा साधना, तो आज हम बात करेंगे तन्मात्रा साधना का स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्माति में सूक्ष्म। वो अन्नमय कोश से ही शुरू होता है और आनंदमय कोश तक जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसी को कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बता रहा है। दोनों कैसे? तो वही वशवर्ती है, बुद्धि के नियंत्रण में है, संयमित है, शांत है, प्रसन्न है, तो मोक्षदायिनी हो जाता है। और वही क्या कहते हैं, अनियंत्रित है, असंयमित है, निम्नगामी है, वासनामय है, तो चंचल है, तो फिर वही 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 बंधन का कारण बन जाता है। तो उसको भगवान ने 2 कृष्ण जो हैं, वो यहाँ धनंजय और कृष्ण है ना यहाँ पे, दोनों का वो प्राणों का युग्म हमने पढ़ा था प्राणमय कोश में जो अंतिम चर्चा थी। तो वहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि ब अति चंचल है, अति वेगवान है, कैसे करें इसको कंट्रोल में? तो 2 बातें उन्होंने कही, 2 बात। एक तो कहा अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो अभ्यास किस चीज़ का? तो यही यही मनोमय कोश वाला ही अभ्यास, जिसको गुरुदेव ने एक वर्ड का यूज़ किया है गायत्री महाविज्ञान में, आराध्य गुरुदेव ने, कि मनोलय योग, मन को लय कर लेना है, मन को एकाग्र 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 करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, प्रसन्न के लिए, तन्मयता तन्मयता। जिस लक्ष्य में, उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना, तदनुरूप हो जाना, सायुज्यता बहुत सारे उससे सिनोनिम्स हैं उसके, जिसमें सायुज्यता बिट्ठू बनाई जा सकती है। तो वही अभ्यास है, जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। हमारे वरिष्ठ अनुभवी शिक्षक जनों द्वारा जप, ध्यान, त्राटक पे बहुत अच्छी कक्षाएँ ली जा चुकी हैं। मुझे आज तन्मात्रा साधना पे बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, आपसे सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो तन्मात्रा वैराग्य किस चीज़ का? एक हो गया वैराग्य। वैराग्य संयम, गुरुदेव ने उसको बाँधा है, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। ये वैराग्य है, संयम है, तप का है, वैराग्य है। वैराग्य कर्म से वैराग्य लेना भारी भूल है, गुरुदेव कहते हैं कि को सुबह उठते ही नित्य क्रिया, नित्य कर्म, कर्म से कभी वैराग्य नहीं है। और उसमें जो राग है, उसमें जो चिपकाव है, उसमें जो हमारा वो है ना, वो बहुत अच्छा एक शब्द गुरुदेव ने कहा है, खुजली। खुजली का वर्ड कि हम जो खुजाने में व्यस्त रहते हैं, उसी खुजली को मिटाना है। मरहम लगाना है, दाँत देना है, खुजली को मिटाना है। दाँत देना है, खुजली फिजिकल शरीर का अलग होता है और मेंटल इमोशनल का अलग होता है। मोह में बदल जाता है, इमोशनल में अहंकार में बदल जाता है। बहुत तरह की खुजली हैं, तो खुजली शब्द का गुरुदेव ने वो कहा है। और हम देखें, जैसे हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो हम देखें, हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों से मिलके ये
पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। इस बात को हमने पढ़ा भी है, उपनिषदों में भी जाना है, पंच तत्व। अब देखिए भगवान का, भौ से हम भूमि ले सकते हैं, भौ से हम भूमि लिया जा सकता है ना, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, गौ से गगन, आकाश तत्व, व से वायु, वायु तत्व, अ से अग्नि और नौ से नीर, जल तत्व। देखिए भगवान में भी पंच तत्व का जो है उनके नाम को, और हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों द्वारा इस समस्त सृष्टि का निर्माण। अब उसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर मेरा रूप ऐसा, चौपाया का वैसा, तिपाया कैसे हुआ ये सारी चीज़? तो हमने पढ़ा था कि उपनिषदों में कि इन्हीं पंच ऋषियों ने कहा कि इन्हीं पंच तत्वों के मात्रा में अंतर होने के कारण विविध गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। और जो 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियाँ, जो 5 तत्वों की वो सूक्ष्म शक्तियाँ जो इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय है ना हमारे, पंच हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। उसी की जो अनुभूतियाँ होती है, जो 5 तत्वों की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उन्हीं को हम तन्मात्रा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का गंध है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व की जो सूक्ष्म शक्ति है, गंध है। और हम उसको षटचक्र में देखें तो उसका उसको मूलाधार चक्र में उसकी प्रधानता माना गया है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका, नोज़। अब नाक से गंध लेते हैं, अब नाक से लिया, निकालते कहाँ से? एनस से, गुदा से, उसको उसका कर्मेंद्रिय माना गया। जोड़ा है, युग्म। तो उसको क्या किया गया? उसको उसका गुदा, एनस, जहाँ से हम मल त्याग वगैरह करते हैं। और अब हम देखें पृथ्वी तत्व के लिए मजबूती, स्थूल स्वरूप के लिए देखिए हमारा अनुमय कोश से ही हम लोग का शुरू हो गया। आसन, उपवास, देखिए तत्व शुद्धि, पांचों तन्मात्रा को अनुमय कोश में ही ले लिए हैं। महादेव शंकर, आराध्य गुरुदेव उसको ही ले लिए। तपश्चर्या, देखिए वैराग्य वाला, उसमें उसमें भी तपश्चर्या में भी सारी चीजें आती है। हम देखेंगे तो इन पांचों तत्वों में ही संतुलन बिठाने की प्रक्रिया हम अनुमय कोश से शुरू करते हैं और आनंदमय कोश तक जाते हैं तन्मात्राओं को। प्राणायाम, प्राणायाम में देखिए नासिका, देखिए नासिका का है ना, ये ज्ञानेंद्रिय नासिका, प्राणायाम। और प्राण की पहुंच आनंदमय कोश तक है। बस नाम बदल जाता है, नाम क्वालिटी वाइज नाम बदल जाता है। वैसे हम जल को जल जल का क्या होता है? रस होता है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं षट चक्राज में, पृथ्वी तत्व प्रधान मूलाधार चक्र था, तो षट चक्राज में हम कहाँ बढ़े? ऊपर बढ़िए, स्वादिष्टान चक्र में रस। अब उसका ज्ञानेंद्रिय क्या है? जीव, जीव। अब देखिए जीव को साधने, अब जीव से लेते हैं, अब उसका कर्मेंद्रिय तो वहां पे लिंग से, जो जेनिटल्स होता है उससे उसकी संगति बिठाई गई। अब इसमें हम जो है जीव को कैसे साध सकते हैं? तो देखिए अन्नमय कोश में उपवास दिया गया हम लोगों को, अन्नमय कोश में उपवास दिया गया, उससे जीव सध जाता है। अन्नमय कोश में उपवास से जीव हम साधते हैं। तो अ, अब जीव का एक काम बोलना भी है, तो जप योग से साधते हैं। 4 प्रकार की वाणी होती है, देखिए उसमें वो भी आता है वहाँ, वो आएगा शब्द में। तो अन्नमय कोश से ही शुरू हो गया है कि नहीं? जप योग। उसके बाद अग्नि आता है, अग्नि का क्या होता है? रूप, रूप तन्मात्रा में। अब हम बढ़ते हैं सचक्राज में, आइए, स्वादिष्ठान से ऊपर बढ़िए, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, तो वहां पे उसका केंद्र मणि प्रधान हो गया। ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई? चक्षु, आईज। तो कर्मेंद्रिय क्या हो गई? चरण, जहां आंख देखते हैं वहां पांव चल पड़ते हैं, युग्म है। ज्ञानेंद्रिय ही प्रधान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय तो बस मन है राजा, ज्ञानेंद्रिय उसके बाद, और कर्मेंद्रिय तो बिल्कुल स्टाफ है, वो तो जैसे उधर चलेंगे मन और ज्ञानेंद्रिय उधर वो चलते हैं, उनका वही काम है। अब अग्नि में देखिए, अब रूप में है, तो उसमें अब देखिए जब के बाद जो हम ध्यान देते हैं, ध्यान में भी हम रूप की कल्पना करते हैं। साकार से निराकार की यात्रा है, भगवान का साकार रूप ही तो ये संसार है। अगर संसार को हम देखें तो क्या है? भगवान का साकार स्वरूप, निराकार तो है ही। अब वहाँ पे जो है वो आइज़ है और चरण है। अब वहाँ पे हम ध्यान करते हैं, त्राटक का भी पाँचों तन्मात्रा में शब्द त्राटक भी होता है। लेकिन जब रूप का त्राटक करते हैं, देखिए वहाँ पे ये फिर आगे देखिए बिंदु साधन, बिंदु साधना के रूप में बाबू हर एक में सूक्ष्म आत्मा को देखना।
से सायुज्यता बिठाना। देखिए आनंदमय कोष तक हमें ले गया। उसके बाद वायु को हम देखते हैं। वायु का स्पर्श, त्वचा, अब बढ़िए वायु का स्पर्श, अब बढ़िए, मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़िए, सर चक्र, अनाहत चक्र आ जाता है। अनाहत चक्र जो है, अब उसका ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो कान। कर्मेंद्रिय क्या है? तो वाक, स्पीच। अब देखिए उसमें कितना बढ़िया जो है, अ, अच्छा बोले और अच्छा सुने। तो बाबूजी बताए 2 कान दिए, अगर लगे कुछ काम का नहीं है, तो एक को सुनिए, दूसरे को निकालिए। तो कान वाला, अब उसमें देखिए नाद साधना, नाद साधना। उसमें बेस है और बेसलेस भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। स्टार्ट सगुण से होता है, बाद में निर्गुण तक की हमारी यात्रा। अब उससे आगे बढ़ते हैं आकाश। आकाश, अब अब अनाहत से ऊपर बढ़े, विशुद्धि। विशुद्धि में हम आए, आकाश का क्या है? शब्द। आकाश का क्या है? शब्द। ओ सॉरी, स्पर्श का तो मेरे से थोड़ी वो हो गई, मिस्टेक हो गया। स्पर्श का त्वचा है। स्पर्श का त्वचा है। तो स्पर्श जो था हमारा वायु का था, जो अनाहत का था, त्वचा है। तो उसमें कल मैं अटक गया था, फिर बाबूजी से लिया। साधना तो कर रहा था, लेकिन उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा था। तो त्वचा के लिए सबसे बढ़िया क्या है? आध्यात्मिक काम विज्ञान। सबसे सुंदर आध्यात्मिक काम विज्ञान की हमें जितनी भी कलाएं सिखाई गई हैं, वो स्पर्श साधना का विषय। और आकाश का शब्द, अब इसका जोड़ा देखिए। शब्द है, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। और इन दोनों को साधना, शब्द साधना जो विशुद्धि का है, जिसमें अतीन्द्रिय क्षमता, अब अतीन्द्रिय क्षमता का हमें जागरण करना हो। विशुद्धि चक्र के जागरण से अतीन्द्रिय क्षमता जागृत होती है। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कान की और शब्द। और शब्द के वाणी है, बैखरी है, मध्यमा है, बड़ा है, पश्चंती है। बैखरी को हम अपने जो स्थूल जगत में अपना भावना, मतलब अपने विचारों के संप्रेषण में एक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें। जो मध्यमा है, वो भाव है, अपने शारीरिक भाव भंगिमा से हम दिखाते हैं। बड़ा है, पश्चंती है, कहीं मन बोलता है, मन सुनता है, कहीं भावनाएँ बोलती हैं, कहीं भावनाएँ सुनती हैं। देववाणी है, उसमें जिससे जिसकी जैसी सायुज्यता बने, उसको वैसा बना देना है। तो तन मात्राओं का ये जो हमारा पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंचतंत्र हो गए। पृथ्वी का गंध हो गया, नासिका प्रधान है। जल का रस है, जीव है, रस प्रधान है। अग्नि का रूप है, नेत्र प्रधान है। वायु का स्पर्श है, त्वचा प्रधान है। आकाश का शब्द है, कर्ण प्रधान है। उससे ही युग्मक वाली कर्मेंद्रियाँ हैं। षट चक्र निरूपण में भी हम देखते हैं, मूलाधार से कैसे विशुद्धि, अधीन, आज्ञा, जहाँ पिट्यूटी और पीनियल का है, वो उसको उसको जो है उत्पादन केंद्र भी कहते हैं सहस्त्रार चक्र का। उससे भी संगति बिठाइए। जैसे हमें प्रगति पथ पे आगे बढ़ना है, जिन शब्दों से सायुज्यता बने, जिन शब्दों से प्रगति बन पड़े, जिस प्रेरणा से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे काम का है। अब इसमें क्या है, सभी की साधना एक्चुअली त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत, रज, तम प्रधान है और सबकी अपनी महत्ता है। साधना जगत में धीरे-धीरे कदम बढ़े, बढ़ाते आप लोगों का उँगली पकड़ के जब आगे बढ़े, तो जीवन में यही समझ में आया, आज यही समझ पाता हूँ कि नथिंग इज़ वर्थ इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस संसार में व्यर्थ बना ही नहीं है, कुछ भी संसार में व्यर्थ नहीं बना। सब चीज़ की सार्थकता है, सब चीज़ सार्थक ही है। एक भजन है, अर्थ भी तू निरर्थ भी तू, तो अर्थ है, सभी चीज़ का अर्थ है। और हम उसको निरर्थक कब समझते हैं? जब हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, ज्ञान का अभाव होता है। और इसके लिए हमें हमेशा हमारे मेंटर बाबूजी गुरुदेव हमेशा कहते हैं, "हर सत है, हमेशा ज्ञानार्जन किया जाए।" इसीलिए जो गायत्री साधना में त्रिपदा, सबसे पहले ज्ञान, देन कर्म, देन भक्ति। इसको आज की भाषा में हम साहित्यता बिठाएँ, तो थ्योरी हम सबसे पहले उपासना, थ्योरी से अप्रोच किया जाए, थ्योरी से अप्रोच किया जाए। देन आता है प्रैक्टिकल, उसको डाइजेस्ट किया जाए, प्रैक्टिकल, इसी को कर्म की श्रेणी में रखा गया। और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। बहुत टच किया था बाबूजी का वो लाइन, ज्ञानार्थ आएँ, सेवार्थ जाएँ। एप्लीकेशन, हमने जो पाया, उसको कहाँ लगाया? एप्लीकेशन, सर्विस टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड, टू द यूनिवर्स। और सबसे पहले वो सब खुद के लिए ही। एज़ यू सो यू रीप, जैसा हम बोएँगे वैसा हम काटेंगे। और इसी को 2 सार्वभौम उद्देश्यों में बाँटा गया। एक है
खुद को जानना और दूसरा इस धरा को स्वर्ग बनाना। और दोनों काम के लिए जो सबसे पहला हमारा अप्रोच होगा, वो ज्ञान के लिए होता है। किसी चीज़ को हम जानेंगे ही नहीं, इसी को आत्मबोध और तत्वबोध 25 तत्वों में बाँटा गया, 24 तत्व एक आत्मा है, वो तो सार्वभौम है, तो 24 को भी हम कह देते हैं। उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उससे खेलेंगे कैसे? द वर्ल्ड इज़ अ थिएटर, ये संसार एक रंगमंच है, अभिनय का ही सारा खेल है, कुछ भी नथिंग इज़ परमानेंट। तो हमें उन तत्वों के उसी में तत्वबोध और डेली यही तत्वबोध की ही साधना है, आत्मबोध और तत्वबोध। तत्वों को जान जाएँगे, उसमें अ, उन सारे में देखने को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने उस विधा को बताया। तो मैं मुझे 2 उपनिषदों ने बहुत छुआ। एक कठोपनिषद ने और एक प्रज्ञोपनिषद ने। वैसे सबके अपने-अपने उपनिषद होंगे, किसी को आत्म पूजो, किसी को अवधूतो, अवधूत भी बहुत पसंद आया, बड़ा कमाल का था। तो ये 2 से मेरी साझेता बनती है। तो जिनकी-जिनसे साझेता बनती है उनसे बनाएँ और आगे बढ़ें, जिससे बने वही काम करें। तो कुछ भी निरर्थक नहीं है। अब निरर्थक नहीं है तो तन्मात्रा साधना क्यों हम करते हैं? तन्मात्रा साधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि सब तो जब सार्थक है, तो यहाँ क्या होता है 2 कैटेगरी में बाँटा गया, आत्म और अनात्म। अध्यात्म का उद्देश्य है कि आत्म सत्ता का पदार्थ जगत पे नियंत्रण, आत्म सत्ता का पदार्थ जगत पे नियंत्रण। और क्या कहते हैं अनात्म वस्तुएँ हैं, सब कुछ अनात्म है। आत्म और अनात्म को यहाँ दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने-अपने जगह काम के होते हैं। लेकिन हमें क्या है, किसको प्रधान करना है, प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए। किसको तो उसमें क्या होता है कि हम अनात्म वस्तुओं में जो परमानेंट नहीं है, उसमें इतना उलझ जाना कि अस्थायी चीज़ों को भूल जाना। जो परमानेंट है, कहते हैं ना कि ज़र्रे-ज़र्रे में जो समाया है, उसको भूल जाना। और वो जो इंद्रियों और तन्मात्राओं के मिश्रण से जो खुजली उत्पन्न होती है, उसको खुजाने में व्यस्त रहना। उसको गुरुदेव ने बड़ा बढ़िया कहा, घोड़ा रस्सी का उदाहरण दिया, उस खूँटे से हम बने हुए हैं। तो तन्मात्रा साधना का यही है कि उसका सदुपयोग बहुत बढ़िया है 2 पैमाना, गुड यूज़ और मिसयूज़। अगर हम गुड यूज़ करते हुए चलते हैं, तो इसका मतलब आत्म-सत्ता का नियंत्रण पदार्थ जगत पे। और हम मिसयूज़ में कैसे जब हम वासना, तृष्णा, अहंता में फँस गए, लोभ, मोह, अहंकार में फँस गए, मतलब देव मानव तो छोड़ दे, नर भी छोड़ दे, नर, पशु, नर, कीटक, पिशाच वाली श्रेणी में पहुँच गए, इतना अनात्म जगत में उलझ उलझ गए। तो तन्मात्रा साधना का यही उद्देश्य है। तन्मात्रा साधना का ये उद्देश्य है ज्ञान कहाँ से मिले और कैसे मिले? एक बार बाबूजी के साथ का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मॉल में घूम रहे थे। बाबूजी बता रहे थे कि वस्तुओं को छू देना है बस। लगा कि वो ठोकर मारे कि संसार को छू के मात्र निकल जाना है, संसार को छू के निकल जाना है। या तो वही है, आए हैं रौल निभाने, दरअ को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, तो इसको छू के छूना है। छूना पर कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जो वो चिपकाव है, वो बिल्कुल हमको वो नहीं करता। अपना काम किए और काम करके निकल लिए। ये है तन्मात्रा साधना का उद्देश्य कि आत्म-सत्ता का पदार्थ जगत पे नियंत्रण। और ये अन्नमय कोश से ही शुरू है और वहाँ तक आनंदमय कोश तक, पाँचों आवरण, शक्ति शक्ति का दोनों यूज़ हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो यही तन्मात्रा साधना हमें सिखाती है कि कैसे हम बैलेंस बनाएँ, संतुलन बनाएँ और इसी का उद्देश्य है। तो इसमें सबके अपने-अपने साधना का प्रारूप है, गायत्री महाविज्ञान में सबको बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग पर टिका के और हर कोष में उसकी साधना है। मैंने इसको अपने दैनंदिन जीवन में कैसे अपनाया जैसे मेरी श्रम में मेरी बहुत गहरी रुचि श्रम जैसे है ना हर वर्ण की अपनी प्रधानता है, तो मेरे अंदर वो श्रमिक वर्ग वाला, शूद्र वर्ण वाला मेरे अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छा लगता है हमको। कुदाली चलाना, फावड़ा चलाना, भागना, इस सब काम में हमको बहुत गहरी रुचि है। तो हम देखें कि पंचतत्व मेरा कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम गार्डनिंग जैसे हमको रुचि है। अपना जैसे अभी बैंकर हैं, बैंक से भी ड्यूटी करके आए, सुबह मिल जाए, शाम मिल जाए, तो पौधों को सँवारने वगैरह में हम लग जाते हैं। तो उसमें एक छोटा-सा अ, मतलब है कि जिनको रुचि हो। अब जैसे हम खुरपी लिए, कुदाली लिए, मिट्टी लिए पंच तत्वों का। अब जैसे मिट्टी में गए तो पृथ्वी तत्व का है उसमें
और 3 चीज़ श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन उसके साथ काम करना है। तो अब कर रहे हैं, तो देखिए मिट्टी से हो रहा है और आस-पास गार्डन में है, मान लीजिए फूल है, फसल है, बगीचा है, तो वहाँ वायु तत्व की मात्रा रहती है। अब देखिए पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, खूब स्वेटिंग होता है। जल, जो पिए थे उषापान किए थे, खूब स्वेटिंग होता है। देखिए जल तत्व हो गया, रस भी आ रहा है, मन भी लग रहा है। हर आदमी का अपना-अपना होगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ सबका अपना वर्क फ़ील्ड है और हर एक के वर्क फ़ील्ड में पसीना बहता होगा, पसीने का रूप अलग-अलग होता होगा, रस का रूप अलग-अलग होता है। और ऊपर से देखिए सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा आ रही है, अग्नि तत्व भी अपना काम कर रहा है। अग्नि आएगा, पिघलेगा तब ना अहंकार वगैरह धूल सब पसीना होकर निकलेगा और आकाश तो सबके लिए है। और इन्हीं चीज़ों में मैंने पाया कि जीवन जीना तो बहुत आसान है। वायु फ्री, आकाश फ्री, अग्नि फ्री, जल भी है, गाँव में फ्री ही है। एक स्थूल अन्न के लिए जो है हमें वो करना पड़ता है। बहुत आसान है जीना मैंने पाया। तो पाँचों तत्व एक गार्डन में मिल गए। उसमें फूलों में तो इतना बढ़िया होता है कि बड़े कोमल-कोमल होते हैं। पता नहीं कब करते-करते रिजिडनेस कठोरता जो है वो कोमलता में बदलती गई। उनको सँभालना, उसमें ब्रांचेज़ को कट करना, कट करके अब देखिए उसको बढ़ाने के लिए कटिंग भी ज़रूरी, उसको सपोर्ट देके उसमें भी मैंने पाया, कुछ पौधों को मैंने स्टार्टिंग में ही सपोर्ट दे दिया, देखा कि कुछ बड़े होके गिर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सपोर्ट दिया, बाद में वो लचड़े ही रह गए। तो पता चला कि अरे! बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी जो है वो टेढ़े हो गए, उनको हमेशा सपोर्ट की आदत पड़ गई। हमेशा कुछ न कुछ हमें सीखने को अपने काम से मिलता है। और इन चीज़ों में मैंने पाया कि हमारा देखिए रूप ही तन्मात्रा का हम लें। रूप ही हम एंगल ऑफ विज़न हमारा कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम किन चीज़ों को किस तौर पे लेते हैं। रूप साधना का जीवन का भी एंगल ऑफ विज़न है, दृष्टिकोण है। दृष्टि ये तो स्थूल है, इसके बाद मन है, बुद्धि का दृष्टिकोण है, चित्त का है, अहंकार का, सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया है। हम किन चीज़ों को किस तौर पे लेते हैं। हम जीवन के सकारात्मक पहलू को लेते हैं या नकारात्मक पहलू को लेते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अभी कुछ दिन की ही बात है कुछ दिन पहले की मैं एक अपना उदाहरण लेता हूँ। अ, जिस चीज़ को जिया हूँ उसकी बात करता हूँ। शायद 28-29 फ्राइडे का डे था, फॉग काफ़ी था। एक लोन के विज़िट के लिए मुझे जाना था। जनरली मेरी गाड़ी 40-45 की ही स्पीड में बाइक रहती है। तो फॉग बहुत था, पूरा पिच भीगा हुआ था। एक छोटा-सा पप्पी मतलब ब्लैक कलर का कुत्ते का बच्चा गाड़ी के सामने अचानक से फॉग में दिखा। मैंने मतलब अगला-पिछला ब्रेक दोनों लेने पे चक्का स्किड करता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था और सामने वो भी दिख रहा था। तो मुझे लगा कि गाड़ी धीमी है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। धीमी है, मैं इसको आराम से दोनों ब्रेक ले गाड़ी को रोक लेता हूँ और स्वभावश मैंने ऐसा किया। किया तो पप्पी बच गए और चक्का स्किड हुआ, मैं वहीं पे गिर गया। गिरा तो जीन्स पहने हुए था, ऊपर जैकेट वगैरह था, हाथ में दस्ताने थे। तो घुटना मेरा जीन्स फट गया घुटने के पास और वहाँ पे कंकड़ थे चिप्स टाइप के, तो उसमें क्या हुआ कि वो थोड़ा-सा धँस गया मेरे बिल्कुल नीज़ पे, जोड़ पे धँस गया। मैं उठा और फौजी वाली प्रकृति है, तो दर्द सहने की थोड़ी आदत है। मैं उठा, लोग आए वहाँ से, "अरे! क्या होता है कुत्ते के बच्चे को?" बताते थे, मैं कुछ नहीं बोला। मैं उठा, वो आए, सब कुछ सही था, पाँव-वाँव मोड़ा, टूटा-वूटा नहीं। मैं उठ के अपना आराम से उठा और मेरे घर से 5 किलोमीटर था, मैं बैक हुआ, आया, तो देखा कि वहाँ पे हल्का-सा छिछाड़ है। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, थोड़ा-सा ऑइंटमेंट वगैरह लगाया और अपने वर्क फील्ड पे जहाँ मुझे विज़िट के लिए जाना था, मैं निकल गया। निकलने के बाद फिर शाम में लौटा। शाम में लौटा तो देखा तो लगा ऐसे ही है, लेकिन 2 दिन बाद देखा कि उसमें पानी वगैरह आने लगा, फिर मुझे ड्रेसिंग वगैरह की हेल्प लेने लगी और लेकिन इतना था कि मैं अपनी वर्क फील्ड पे भी जाता था। तो मैंने उसमें क्या देखा कि अ, 16, 17, 18 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे-धीरे चलाने की क्योंकि जर्क होता था तो घुटने में दर्द होता था। तो वो स्किल मेरे अंदर डेवलप हो गई कि 17-18 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटा की स्पीड से धीरे-धीरे गाड़ी कैसे चलाया जाता है। हम बोले तो बड़ा कमाल का चीज़ आ गया। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई कि देखा जब-जब बिखरने की बात आई, तो दुगनी रफ्तार से निखरने की। अभी उसमें ब्लैक कलर का ऊपर आया है, अब ठीक है थोड़ा। और उसके बाद और उसकी पॉज़िटिविटी को और कैसे देखा? खुश होने के बहाने ढूँढने पड़ते हैं साहब।
कितनी बार तीखा-तीखा मोड़ है हमारे यहाँ। रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, सड़कें स्टेट हाईवे के नाम पे हैं, लेकिन बहुत पुराना नक्शा है, बैलगाड़ी एक आ जाए तो उतरना पड़ता है। तीक्ष्ण-तीक्ष्ण मोड़ है। तो उसमें थोक में चलते हैं, अपने फील्ड में निकलना पड़ता है। तो अब वहाँ निकलते हैं तो 18-20 में कितनी बार ऐसा हुआ कि सामने ट्रक, हम बोले कितना एक छोटा-सा घुटना पटा, अगर तेज़ होता तो ट्रक के अब कोई उतना एजुकेटेड लोग नहीं है, डीपर-ऊपर देना उनको पता नहीं सामने वाले को, तब लगा कि कितना कमाल का चोट है, धीरे चलना गाड़ी चलाना सिखा दिया, इतना ऐसे-ऐसे बचा दिया। तो जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, अगर ये यकीन मान के चले प्रभु प्रतिशत का कि हर हाल में मस्त रहना ही आ सीखता है। तो हम किस चीज़ को दृष्टिकोण में कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? जिस नज़र से हम अपने परिवार के, अपने कुटुंब को देखते हैं, जिस जिस नज़र से उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, वही नज़रिया, वही आत्मीयता अगर इस संपूर्ण संसार के लिए हो, 25 तत्वों के लिए सबके हो, तो क्या मजाल कि हमें जो है हमारे दृष्टिकोण में विकृति आ जाए या हमारे रूप देखने में विकृति आ जाए। वही आत्मीयता, वही जिस जो धारणा राधे गुरुदेव के लिए है या अपने इष्ट के लिए है, वही सबके लिए हो। तो मैंने रूप तन मात्रा को कुछ इस तरह अपनाया। शब्द तन्मात्रा पे बहुत काम करना पड़ा, बड़ा ये हमारा हमारा पारिवारिक था, शब्द बहुत चोट पहुँचा देता था। तो गायत्री महाविज्ञान में भी साधनाएँ दी गई हैं, उनको करें और बहुत प्रभावी भी हैं, जिसको मैं अपने जीवन में सार्थकता बिठाया, उन चीज़ों को कर रहा हूँ। तो शब्द तन्मात्रा में बड़ा ये था कि खासकर क्या होता था कि जो गलतियाँ हमारे अंदर नहीं है और कोई बोल दे वो तो एकदम लगता था कि बिंध दिया, बोला ऊ, अब बींध रहे हैं हम अपने आप। और क्या था, संस्कार में ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि अहित भी नहीं किसी का कर पाते थे। अब खुद को एकदम छलनी, जबकि वो जान रहे हैं कि नहीं है। उ उ उसका उसका एंगल ऑफ विज़न था। उसके अंदर जो देखा था, लेकिन वो फिर सब तन्मात्रा में इसमें आप लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण बहुत काम आया। सहायता बिठाई जा रही है। अब लगता है कि बुराई सुनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तारीफ से प्रगति बंद हो जाती है, बुराई से प्रगति का मार्ग खुल जाता है और इसमें आप लोगों का, बाबूजी का, गुरुदेव का, सबका सृष्टि के 25 तत्वों का बहुत ही योगदान है। तो हर एक शब्द में उसको ढूँढना और कमाल की क्लासेस में एक दिन इतना बढ़िया पगला शब्द का बाबूजी अर्थ बताए कि वो बिल्कुल तुरीयातीत अवस्था में पगला, पाँचों लय हो जाना, तब पगला जिसमें दूसरे किसी स्थान ही नहीं। इतना प्यारा, तो सब त्राटक को कुछ मैंने इस तौर पे लिया कि इस कान से जो कुछ भी सुना जाए, उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए सकारात्मकता ढूँढी जाए। क्योंकि अगर हरि व्यापक सर्वत्र समान है, ईश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? और उसमें उसके साथ सो खेलना। हाँ, किसको किसको इधर ले जाना है, किसको बाहर ही निकाल देना है। मेरे ही शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आपके काम के नहीं होंगे, उनको बाहर निकाल दीजिए। जो काम के होंगे, एक भी होगा तो उसको रख लिया जाएगा। तो उस तरीके से मैंने जो है शब्द 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 को किया। रस है, अब जीवन में रस कैसे लेते हैं? अब हमको श्रम में इतना रस आता है कि सुध-बुध, भूख-ऊख सब भूल जाते हैं। ऊर्जा एकदम ऊर्जावान रहते हैं बहुत। रस में तो अन्नमय कोश से उपवास भी है, लेकिन अब मेरा रस का क्या है कि अब तो बैल की तरह, बैल वाली प्रवृत्ति है मेरी, बैल की तरह काम करता हूँ। तो मिलता है खाता हूँ, उसमें हमको बड़ा वो जिसको 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 जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसको कॉपी करने का मन करता है, प्रचंड प्रेरक शक्ति है ना। तो देखे बाबूजी को छेना फाड़ के, नींबू से फाड़ के पानी के साथ अब किए तो हमको सूट कर गया तो उसको जो है अपने जीवन क्रम में अपना लिया। अभी भी फील्ड में निकलते हैं, 150 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ता है कि कभी-कभी जाते हैं, लॉन्ग 10-12 विजिट होता है और रूरल एरिया है, बाँध का एरिया है बहुत सारा। तो सुबह वो बहुत काम करता है, पूरे दिन जो है बना के रखता है और हाँ, वहाँ पे रूरल एरिया में एक बहुत अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि हवा वगैरह सब चलता है। तो सारी विधाएँ हमें सिखाई गई हैं, उनसे भी ऊर्जा को खींच लिया जाता है और आत्मीयता बहुत है। आत्मीयता बहुत है, रस बहुत है, लोग अ, बहुत आत्मीय होते हैं। तो उन उन उनसे भी जो खींच लिया जाता है, तो रस को अब उस हिसाब से तो मैं कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 8 घंटे, 9 घंटे कुछ ऐसा एरिया है और फील्ड में चलते हैं तो कहीं का खाना-पीना भी जो है अपने प्रोटोकॉल में आता है कि नहीं लेना है। तो वहाँ पे हम उसको उसी दिन हम उपवास मान लेते हैं अपना कि आज सुबह 9 बजे खा के गए और फिर शाम में 5 बजे उपवास मान लिए। हम हमारा दृष्टिकोण क्या है लेकिन? हम भूखे रह गए, उपवास मान लिए।
कब किसी भी हाल में अपना मोराल को नहीं गिरने देना है, किसी भी हाल में अपने मोराल को बनाए रखना है। ये भी एक तन्मात्रा है, पैटर्न, अपना मोराल को अप रखना है। जब बिखरे हैं तो दुगने रफ्तार से निखरे। भीम जितना बार पृथ्वी पे गिरते थे 1000 हाथी के बल के साथ उठ जाते। इस तरीके से भी उसको अपनाया जा सकता है। अब गंध का ही गंध तन्मात्रा को हम लें तो उसमें है कि नासिका का गर्भभाग पे सुगंध का इस सब का ध्यान रखना। गायत्री महाविज्ञान में हम उसको अब हमको गंध पता ही नहीं चलता है। अब जैसे घर में से जहाँ से गंदा-उंदा पानी निकलता है नाली का, तो हम लेबर रखते हैं। जब हमको मज़दूर उसको जब उनके मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो हम पे उनका श्रम का वो भी श्रम देवता के रूप में हम धरती पुत्र के रूप में उनको समझते हैं कि संसार का ज्ञानी से भी ज्ञानी आदमी बिना खाए और वो चल दे, तो मैं मान जाऊँ कि हाँ, वो तो बिना खाए और उस श्रम देवता को धरती पुत्र को नमन है, वंदन है, जिनसे हमारा पेट चल रहा है। तो जब बड़ा काम होता है तो अकेले हमसे हो नहीं पाता है तो हम उनकी भी मदद लेते हैं। और मदद लेने में उनसे निराई-गुड़ाई करवाते हैं, लेकिन नाली में हम सोचते हैं कि गंदा तो हमने किया है साहब। तो अपना तो हम उसमें खुद लग जाते हैं उसको साफ करने में। वो अपना उधर कोड़ते-वोड़ते रहते हैं, उसमें ज़्यादा श्रम नहीं लगता है, लेकिन उसमें गंध होता है, सड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो पता नहीं हमको तो गंध आया ही नहीं। ना हमें कोई स्किन डिजीज़ वगैरह कभी नहीं, ना कभी कोई क्रीम लगाए, ना कुछ लगाए और उसको हम खुद ही करते हैं। बेसिन-वेसिन में भी जब कचरा-वचरा घर में हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हमको दीजिए और हमको गंध आज तक लगा ही नहीं वहाँ। और उसमें भी तन्मयता और उसमें भी जो है और उसको कंपोस्ट खूब सुंदर हम उसको कंपोस्ट पिट बना है, बर्मी का भी सीखना है हमको रेड वर्म से कैसे बनता है। तो उसको करके वहाँ पहुँचा के उसका डिस्पोज़ल उसमें जो बिना गलने वाले सामान होते हैं, प्लास्टिक होता है, ये होता है, उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में शिफ्ट करना और जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनसे कंपोस्ट बन सकता है, उनके लिए पिट बना के उनको वहाँ डालना, फिर उस खाद को फुलवारी में यूज़ करना, इस सब विधा को अपने इस टाइप से भी हम अपने जीवन में उसका समावेश करते हैं। घर में जो है 3 कूड़ा का डब्बा रखे हैं। एक जो है उसमें बायोडिग्रेडेबल जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, वो डाल देते हैं। दूसरा जो है जो प्लास्टिक है और उसको स्क्रैप मैनेजमेंट वाले कबाड़ी खाने वाले भी नहीं लेंगे। तो उसको क्या करते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं और बाकी जिसका रिसाइकिल होके रीयूज़ हो सकता है, उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जो हमारा तत्व है ना, देखिए लैंड, वाटर और एयर तीनों जो है किस हिसाब से पॉली हम हमेशा ना ये बैग लेके मैं हमेशा चलता हूँ। ये बैग देखिए, ये बैग है, इसको मैं हमेशा जब भी बाहर निकलता हूँ तो पीठ पे रख लेता हूँ। वो सेब लेना है, संतरा लेना है या कोई भी घर का सब्जी, साग कुछ भी लेना है, हम इस बैग में रख लेते हैं। पीछे रख लेते हैं। पॉलीथिन हम बोले भैया पॉलीथिन मत देना। अब एवरीवन नोज़ मी, सब मेरे को जानते हैं। क्योंकि एक जो सुलझा रहा हूँ तो फौजी, अरे! फौजी पॉलीथीन नहीं लेता है। उसको बहुत ही मजबूरी में ही पॉलीथीन मैं लेता हूँ या अब जीरा लेना है, अब पॉलीथीन में ही पैक है। उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि कभी मंडी जाऊँ जहाँ वो बोयाम में रखते हैं तो घर से उसको ले आऊँ। जहाँ तक हो मैं जो रिसाइकिल का जो है उसको मिनिमाइज़ करूँ, ये मेरी पूरी हमेशा कोशिश रहती है। उसके बाद भी जो रीयूज़ होके रिसाइकिल हो सकता है, उसको मैं स्क्रैप मैनेजमेंट कबाड़ी खाना जिसको बोलते हैं, जो स्क्रैप जहाँ बिकता है, वहाँ स्क्रैप में वहाँ दे दूँ ताकि इसका फिर रिसाइकिल होके बन जाए। संसाधन को जो यूज़ करना है अ, उसको मतलब वो करता हूँ, दैनंदिन जीवन में जहाँ तक हो सके वहाँ तक। कहते हैं कि खुश रहने के 2 उपाय हैं, आवश्यकताएँ कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है वो कम से कम हो, ताकि अब देखिए वो ज़मीन के अंदर गया तो लैंड, पृथ्वी तत्व पॉल्यूट हुआ। उसको जलाएँ प्लास्टिक को तो एयर पॉल्यूट हुआ। जैसे जो भगवान हैं, जो देवता हैं, पंचदेव हम उनका और जल में गया तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसको तो खत्म ही किया। और साथ में जल को भी दूषित कर दिया। तो इसको जहाँ तक मेरे से संभव बन पड़ता है, मैं हमेशा उसको कोशिश करता हूँ, हमेशा। और वो तो इस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। अब स्पर्श वाला तन्मात्रा साधना है। उसका जैसे जो एहसास हम अपने परिवारजनों के बीच महसूस करते हैं या जो सिक्योरिटी हम उनको देते हैं या जो पवित्रता की भावना हमारी उनके प्रति रहती है,
उसी पवित्रता को हर जगह लगा दें। अब जैसे हाँ, हम जैसे जैसे अपने जैसे वासना मेरे ऊपर कोई प्रभावी ही नहीं हो पाया, वो शायद मेरे डीएनए में या पूर्व जन्म की बात होगी। मैं कभी भी अगर मैं जैसे बाहर-वाहर निकला, किसी लड़की को देखा, तो वो जिस उम्र की होती है, जैसे बहनें हैं हमारी उनको देखा अगर उस अरे! ये तो अंशु है, ये सिम्पी है, ये रितु है, ये रश्मि है, ये सृष्टि है। बुआ लोग का बुआ है, मौसी है, माँ है। वो अपने आप जो है इस तरीके से मेरा कमांड हो जाता है। तो उसके लिए विशेष हमको ये नहीं करना पड़ा लेकिन यही वाला मेरा एंगल ऑफ विज़न जो है काम किया और हमको कभी भी जो है पथ से भटकने नहीं दिया। और उससे अब उस रूप में देखें अंकल हैं, भैया हैं, दादाजी हैं, चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, छोटे पिताजी, बाहर भी जिसका भी। किसी भी बिरादर से, किसी भी वर्ण से, किसी भी विचार से, वो देखे तो उसमें क्या हुआ कि रूप ही रूप में देख लिया आत्मीयता का प्रसार हो गया और तो स्पर्श साधना भी आत्मीयता आत्मीयता सब चीज़ को आत्मीयता, आत्मीयता ही। अब मान लीजिए कुछ बुरा भी शब्द बोल दिए, अरे मेरे बड़े पिताजी बोले, अरे बड़े दादाजी कोई बात, कभी वो हट गया, अरे भाई हैं बोले हैं, अरे मासी हैं बोले हैं, बुआ हैं बोले हैं, दीदी छोटी है, बच्चे हैं, अपना बोले हैं। तो इन सारी चीज़ों में आत्मीयता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बन गया काम। इस टाइप से जो है इन सारी चीज़ों को साधने की। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अप्रोच हमारा, अप्रोच। और इसमें प्रगति कैसे बनती है, तो आदमी की सुबह उठते ही सुबह सुबह जब जागे तभी सवेरे जिसका जब टाइमिंग हो, अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उठें। उठने के बाद अपने रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उपनिषदों का चुनाव किया जा सकता है, सत्साहित्य का चुनाव किया जा सकता है। उसको पढ़ें, उस सुबह का पुष्टक क्योंकि देखिए अब अन्नमय कोश में अगर अन्न है, तो प्राणमय कोश में देखिए वही वायु है, प्राण है, तो वहाँ वहाँ उसका हो गया। मनोमय कोश में आ गए तो विचार है। विचारों को लेना, चेतना जगत में जो है विचार है, अब वो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, अब वही बुद्धि, चित्त और अहंकार में अपना-अपना स्टेप लेते जाते हैं। हम वहाँ पे उस चीज़ को जो है, उसको ले सकते हैं। तो हम विचारों के प्रति सावधान रहें। तो चेतना जगत की जो यात्रा है, चेतना तो अन्नमय कोश में चेतना वो सब चेतनात्मक ही आवरण है। फिजिकल शरीर तो केवल दिखता मात्र है। बाकी सब चेतना के ही आवरण है। लेकिन असली यात्रा ये मनोमय कोश है, जो सांसारिक विक्षोभ है ना, जो ये खुजली है, ये खुजाने का क्रम है, इससे ऊपर उठना है, तो उसका यहीं आके परिपक्वता अवस्था यहीं से हमारी शुरू होती है और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। लेकिन हम इसको समझे तो अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक की यात्रा है। और इसमें अपने-अपने तरीके से सब अपनी-अपनी सहायता हर एक अर्जुन देखिए कोई भी ग्रंथ या साहित्य में जो सार्वभौम बातें होती हैं, उसको लिख दी जाती है। लेकिन अगर हम पाएँगे, तो हर एक अर्जुन का सम्रांगण अलग है, हर एक अर्जुन का कुरुक्षेत्र अलग है और हर एक अर्जुन के कृष्ण जो बैठे हैं, वहाँ पे यहाँ पे सेपरेशन की भावना से नहीं है, वहाँ पे आपके आपके सम्रांगण के हिसाब से क्योंकि वो सबके हैं, उनको क्या किसी फॉर्मेट में बाँधेंगे। वो सबके हैं, वो सबरी के भी हैं, वो राजा जनक के भी हैं। वो 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 नाभिक के भी हैं, वो किस क्योंकि जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना सिया राम मैं सब जग जानी, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं बाँध सकता और इसको कोई वो नहीं किया, सबके हैं वो। तो हर एक अर्जुन अपने सम्रांगण को समझे, अपने कृष्ण को, अपने व्यान को अपने अंदर जगाएँ और मिलेगा मार्गदर्शन। और उसमें आप जैसे संत ऋषि सत्ताओं को हमेशा नमन है, वंदन है कि हम जैसे बच्चों को आगे बिठा के बड़ा मतलब अपनी गोद में उठा के आप लोग चलते हो। तो ये है कमाल की बात। और पूरे तन्मात्रा साधना में यही है आत्मीयता को विकसित करना है और अनात्म जगत की जो खुजली है उसको मिटाना है। वाद्य है अब कान में प्रायः आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे उसमें उस संगीत से वो इतना हो जाता है कि पीछे से आता है, ट्रेन उड़ा के चले जाता है, गाड़ी रौंद के चला जाता है, खुजली। वो सेल्फी स्टिक लेते-लेते ऐसे सेल्फी स्टिक लेते-लेते समा जाते हैं। यही देखिए, अच्छा है, फ़ोटो अच्छा है, लगाए हैं, घर में स्मृति है, सब कुछ है, उसके लिए बना था। अब उसके उसमें उतना खुजली उत्पन्न हो गया कि जाके झील में गिर गए, नदी में बह गए। स्वाद का रस का इतना हो गया कि अपने अंदर 50 बीमारियों का घर बना लिए।
तो तन्मात्रा साधना का उद्देश्य ये कभी ना समझा जाए कि हमें मतलब वो अ, रसहीन हो जाना है, रसो वैसा ज़िंदगी है। यहाँ पे ये है कि जितनी मात्रा में जितना संतुलित भोजन, पौष्टिक डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है हमें और सबका अलग-अलग है, अन्नमय कोश का आहार अलग है, हम आप सभी समझ रहे हैं, प्राणमय कोश का अलग है, मनोमय कोश का अलग है, हर चेतना के अपने आवरण है और सबका अपना आहार है और संपूर्ण रूप में उसको अगर उसको बाँधा जाए तो है आत्मीयता। अगर हम शरीर के प्रति आत्मीय नहीं है, तो शरीर को स्वस्थ रखेंगे ना, फिजिकल स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी, कारण शरीर को भी। जिसको हमें स्वस्थ रखना है, उसका हम करेंगे और यही तन्मात्रा साधना, यही और होता क्या देखिए साधना तो हम शुरू से देखें तो साधना में हम एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं बस और जब उसको कर रहे हैं तो नाम बोल रहे हैं, वही चीज़ जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4 ऐसे जा रहे हैं बस वही है, वही चीज़ें अपना इन्लार्ज होती जा रही है और बाद में आके जब पीएचडी स्तर पे पहुँचते हैं तो कोई भी एक पकड़ के एक सदैव सब सदैव वाली बात होती है। तो वो अपना-अपना लेके होते हैं और उस विधा के वो महारत कहलाते हैं और उसको पा जाते हैं। तो हमें कोर पॉइंट क्या रखना है? हमें कोर पॉइंट क्या रखना है? इसका ध्यान देखना है। इसकी खुजली के लिए मरहम क्या है? तो आत्मीयता, सबसे बड़ा मरहम है आत्मीयता। उस गुड यूज़, सदुपयोग, हर एक तत्व के बारे में जानकारी लें, उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, यही चीज़ हमें देखना है, यही तन्मात्रा साधना है, जिसको मैंने अपने जीवन में जिया है। और इसमें शुरू में तो सहायता उनसे बिठाई गई जो मेरे प्रगति में और अब सहायता उनसे बिठाई जा रही है, जो हमको लगता था बाधक। उनसे भी सहायता बिठाने का क्रम चल पड़ा है। क्योंकि उनको हर एक जगह रूप में देखना है ना। तो अब ये क्रम चल पड़ा और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एक वो आत्ममुग्ध भी हम हो जाते हैं और आत्ममुग्ध होने के कारण अपने अंदर की बुराइयों को देखना बहुत मुश्किल है। आत्ममुग्ध होने के कारण अपने अंदर की बुराइयों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसमें निंदक नियर राखी, आँगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बना वो तो इतने उनको नमन है, वंदन है, कि आत्ममुग्धता में अगर हम नहीं पहुँच पा रहे थे, वो पहुँच गए। और उस काम को कर दिए, अपना लेंस एकदम ढूँढ दिए हैं और हम लोग का काम है अब अगर मान लीजिए कि कीटनाशक है, वो मारेंगे पेस्टिसाइड मारेंगे अपना साधना वाला, उसको निकाल देंगे और उनको नमन है, वंदन है कि आप देख के बता दिए। क्योंकि हम आत्म प्रवंचना आत्म में इतना मुग्ध थे कि हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। उनको नमन है, वंदन है, बहुत श्रेष्ठ है, वो भी देवता हैं। देख के बता दिए कि ये वाला था। क्योंकि धुआँ वहीं से उठता है जहाँ आग होता है, इस बात को तो सबसे पहले और इसी इसी चीज़ को जो है बहुत बढ़िया प्रयोग उपनिषद में हमें बताया गया है, जिसको आत्म परिष्कार कहते हैं, आत्म सुधार कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी सेवा, सबसे पहले आत्म समीक्षा। सबसे पहले खुद को देखना पड़ता है और इसी को ऋषि चिंतन के परिप्रेक्ष्य में कि हम कहाँ हैं? क्या करने आए थे? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? हम क्यों आए हैं? किस लिए हैं? तो ये आत्म समीक्षा, चिंतन, मनन ये जप का क्रम है ये। चिंतन, मनन, मंथन मंथन होगा, जब मंथन की बजाय चक्रवात होगा, शक्ति आएगी, अपना सब काम करेगी। जब देख लिए कहाँ क्या है, तब चिंतन, मनन, मंथन, आत्म समीक्षा, तब आत्म सुधार, सुधार, तब होता आत्म प्रगति, प्रगति पथ पे आगे बढ़ते हैं, तब आत्म विकास। और ये उसी दिन खत्म होती है, जब तो वो वाली बात आ जाए, अद्वैत वाली। और उसमें क्या होता है ना कि उसको जो मैंने अपने जो मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ, फिर डबल लेयर कॉन्शियस में चलता है। एक होता है जो हमेशा उस रस को ले रहा होता है, "द्वा सो पर ना सको" पाता हूँ, पहले उस चीज़ को लेके उतना श्योर नहीं था, अब हमेशा श्योर रहता हूँ। वो हर चीज़ में आत्मिक को ही देखता है। और दूसरा होता है और लोकाचार में बड़ा कमाल का है, कृष्ण और अर्जुन जब दोनों सिंक्रोनाइज़ होके काम करते हैं, अर्जुन तैयार रहता है कि मैं कृष्ण की हर एक बात सुनूँगा। ज्ञान और धनंजय का जब वो युग्म बनेगा, कृष्ण की हर एक बात को अर्जुन सुनेगा, तो क्या कुछ धर्म की स्थापना होती है, धारणेति धर्मः। होता ही होता है, धर्म की विजय होगी ही होगी। और तब वहाँ समझ में आ जाता है कि जो थे सब कुछ वो ही है, बाकी सब द वर्ल्ड इज़ अ थिएटर, ये रंगमंच है, हम लोग
मौसम की ही बात चलती है, अभी क्या कहते हैं, आते हैं तो बोले सर इतना फॉग में आए, बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो हम डायरेक्टर है भगवान, ठंड ठंड का भी जैकेट बोले हैं, डायरेक्टर जो पूरे वो प्रकृति डायरेक्टर है, वो बोले हैं कि अभी ठंड है तो पहन लो जैकेट, खूब जैकेट अपना पूरा हेलमेट उलमेट बांध-बूंद के चलिए। वो तो डायरेक्टर है, उनको कैसे जीना है। परिस्थितियों को मैंने जीवन में कुछ ऐसे समझा कि जीवन में जब भी जैसी जो परिस्थितियाँ आई है, मैंने उसको उनका आदेश माना है। और उस आदेश में भी अपने जीवनोद्देश्य, हमारा जीवन उद्देश्य खुद को जानना और धरा को स्वर्ग बनाना। ये 2 जीवनोद्देश्य को सेंटर में रख के चलते हैं। गर्मी है तो हल्के कपड़ों में चलते हैं, जाड़ा है तो फुल कपड़ों में चलते हैं, बरसाती है तो बरसाती पहन के चलते हैं, घुटना में चोट लग गया तो 18-20 की स्पीड में चलते हैं। हमेशा आदेश मानो। परिस्थितियों को आदेश मान लेता हूँ ईश्वर का, कि जब जैसे, लेकिन उद्देश्य सार्वभौम है। उद्देश्य है खुद को जानना और धरा को स्वर्ग बनाना। ये 2 उद्देश्य हैं हमारे। और इसके लिए ये सार्वभौम सत्य है कि अप्रोच, डाइजेस्ट, रिलाइट, किसको थ्योरी से अप्रोच किया जाए, उसको प्रैक्टिकल करके डाइजेस्ट किया जाए और अंत में सेवार्थ, क्या किया हमने। ये इसीलिए इसको ये गायत्री साधना, ये ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी, उपासना साधना आराधना, और जिसको हम उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र, शालीन व्यवहार और आत्म समीक्षा में जो ये जो डेली नया जन्म और नया मरण, इसमें बहुत कमाल में तन्मात्रा सदैव कि क्या हमने खुजली पैदा की थी या हमने सही तरीके से तन्मात्रा साधना की। सुबह अपने आप को उस परम पिता परमात्मा की संतान, अपने आत्मा का बुद्धत्व के बाद दिन भर हम तत्वबोध का ही सिस्टम है पूरा, और रात में सोने से पहले उसको एक बार घुमा लिया जाए, उसको अच्छा से रील को सिनेमा बिजनेस पूरा घुमा लिया जाए। अब पूरा सिस्टम फिट है इसमें, डायरेक्टर है ना, सब सिस्टम हम लोग को देखेगा। और तत्वबोध में और जिन जीवन की समस्याओं और हम चुनौतियों से घबराते हैं, तो रात में किया जाए तो हम तो सोचते हैं हम बिखर रहे हैं, लेकिन हम निखर रहे हैं। और इसको हम दृष्टिकोण, तो इस तरीके से मैंने तन्मात्रा साधना को अपने जीवन में जिया, पाया, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और इस इन सबों में आप लोगों की बहुत अप्रतिम भूमिका रही है, इसलिए आप लोगों को नमन है, वंदन है। और एक तरफ़ा कम्युनिकेशन है। अब जो प्रश्न है वो आदरणीय बाबूजी हैं, किए जा सकते हैं। जो मेरे से संबंधित प्रश्न हो मुझसे रखे जा सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसमें जो चीज़ आपके काम की हो, उसको रखा जाए, जो काम की नहीं हो उसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि एक शब्द भी हमारे यात्रा के हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। सहीजुता की बात है, फलों का भंडार है, जिसकी जो रुचि होती है कुछ भी बेकार नहीं, जिसके लिए जो होता है वो उसके लिए बना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी कक्षा को जो है अनुभवों को विराम देता हूँ, और मेरे प्रति प्रश्न हो तो मुझे कोट किया जा सकता है, और बाबूजी मिलेंगे। प्रणाम बाबूजी। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा विष्णु भैया, विष्णु भैया प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। हाँ, बहुत बढ़िया आपका उद्बोधन रहा आज तन्मात्रा साधना पर, कि पांचों तत्वों के सूक्ष्म गुणों के साथ में हम अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की साध्यता कैसे स्थापित करें, जी, जी। और यही हमारे दृष्टिकोण को परिमार्जित करता है। जी, जी। और दृष्टिकोण अगर हमारा परिमार्जित हो जाता है तो दृष्टि से ही नई सृष्टि बन जाती है। जी, और जी, हम जी। अपने जीवन को, जो गलत दिशा में प्रवाहित होता रहता है, जी, उसको जी। सही दिशा मिल जाती है। जी, जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोष तक इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और जी, हर जी। साधक को लास्टली मन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए या मन का सुनियोजन करने के लिए इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और जी, बिना जी। इसके हमारी नई सृष्टि नहीं बन सकती है। जी, और जी। यही नई सृष्टि ही हमको लगता है कि जो नए युग के निर्माण की बात हो रही है, जी, कि जो प्रज्ञा युग है वो हम सबके अंदर अगर घुसना शुरू हो जाए, तो ये बाहर का भी युग जो है
वो स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। निसंदेह भैया। और हम सभी साधक क्योंकि इसी रास्ते पर बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए सिद्धांतों को अपना करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। यहाँ वो सारी चीजें मिलती जा रही हैं स्वतः। जी, जी भैया। तो हम चाहेंगे कि अब चूंकि बाबूजी अभी इस समय यात्रा के क्रम में हैं और जी, जी। सिग्नल बहुत ही उनका वीक चल रहा है जी, और जी। जम्मू कश्मीर से वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रेन से। जी, जी, जी। तो अगर कोई लोगों की जिज्ञासा हो तो आप अपने अनुभवों से, बाकी हम जी। भी हैं कक्षा में ही बैठे हैं, जी, तो जी हम भैया। लोग प्रयास करें कि आपस में ही हाँ। इसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जब बाबूजी का नेटवर्क मिल जाएगा जी, तो जी। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव मिलता ही रहेगा। जी, तो जी भैया। अमन भैया भी बाबूजी के साथ में ही है यात्रा के क्रम में। जी, जी। तो और कक्षा में बाबूजी जब जब नेटवर्क मिलेगा तो रहेंगे जी। और अगर जरूरत पड़ेगी बोलने की पोजीशन में होंगे तो बोलेंगे, नहीं तो फिर तो सुनते रहेंगे और अंदर से मार्गदर्शन देते रहेंगे हम सबको। जी, निसंदेह भैया। तो कक्षा में किसी का अगर प्रश्न बनता है तो आप लोग हैंड रेज करें जी। या उसको टाइप भी कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। जी, जी। अ, अमिता हाँ, अमिता दीदी। जायसवाल जी हैं अमिता। हाँ, अमिता हाँ, मैं दीदी को। इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ जी दीदी, आप अनम्यूट हो गई हैं तो दीदी। दीदी अनम्यूट होइए, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट होने के लिए। हाँ दीदी, फिर से आप म्यूट हो गई। जी भैया माफ कीजिए, प्रणाम आप सभी को। आज पहला हाँ। क्लास है तो म्यूट अनम्यूट में थोड़ा टाइम लग गया। जी, जी दीदी। भैया मुझे अच्छा लगा आप लोगों का क्लास अटेंड करके आपका। जी, अ, जी दीदी। मेरा पर्सनल सवाल है ना, ये शब्द तन मात्रा पर है। जी मतलब दीदी। इसे कैसे साधे हम, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं काफी अ, कठोर शब्द यूज करके बात करती हूँ लोगों से, जहां नहीं करना होता वहां भी करती हूँ। मतलब मुझे मेरे शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। जब मैं गुस्से में रहती हूँ ना तो काफी कुछ बोल जाती हूँ जो नहीं है, अनुचित रहता है बोलना। तो मुझे वो थोड़ा उस पे आप मार्गदर्शन दे भैया। जी दीदी। तो इसमें सबसे पहले जिसको मैंने अपने जीवन क्रम में अपनाया दीदी, आपकी ही समस्या मेरे साथ भी रही है और उसपे थोड़ा बहुत विजय मैंने पाया है। तो इसके लिए सबसे पहले दीदी, हमें मौन साधना को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मौन साधना का अर्थ ये नहीं है कि चुप रह जाना। जैसे इसमें सबसे पहले हम सब जिसको मैंने अभ्यास में लाया कि सबसे पहले इसमें शब्दों जो बैखरी है ना दीदी, बैखरी को कम करते हैं। जैसे जनरली ऐसा जैसा आपने बताया दीदी कि तभी होता है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ। जी भैया। हाँ, तो उसमें हम एक सिद्धांत बना लें कि हम अगर गुस्से में होंगे, तो उस समय हम लिप लॉक करेंगे। लिप लॉक का मतलब जैसे हाँ या ना में उत्तर देंगे। जी। हाँ या ना में जो मैंने अपनाया, मेरे साथ भी रहा है दीदी। आज जी। से पहले रहा है ये। मेरा एक्चुअली मेरी थोड़ी दहाड़ तेज है और सैन्य जीवन मेरा रहा और तो रहा था ये, बहुत रहा था मेरे साथ और मैंने इसको कैसे अपनाया, तो मौन साधना के गुरुदेव के इन सूत्रों को मैंने अपनाया कि सबसे पहले जब हम गुस्से में हों, तो सबसे पहले लिप लॉक करें। जी। क्योंकि शब्द शब्द ऐसे हैं ना दीदी, कि कहते हैं ना तलवार के घाव भर जाते हैं, शब्द के हाँ। घाव नहीं। जी भैया। और सही। कृष्ण जी भी कहते हैं कि क्या होता है जब क्रोध होता है, तो जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो क्रोध विवेक को मारता है दीदी, जी। हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और जब चेतना ही लुप्त हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे। तो जी। उस समय अपने मन को इतना कि अब मुझे, क्योंकि जब आप इस बात को जान रहे हैं दीदी कि मैं गुस्से में ही ऐसा करती हूँ, तो आप उस विवेक को जगाइए और जब आप गुस्से में होते हैं तो चुप हो जाइए। जी। पहली चीज। दूसरी जी। चीज क्या है कि इसमें हमें थोड़ा पंचकोश की दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। जी। दीदी गुस्सा तब आता है जब हम में वो बुराई नहीं है, हम इस जहां तक देख पा रहे हैं, और फिर भी हमें उस चीज के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। जी।
या जिस चीज को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, तो कम से कम हमारे पीछे उसका विरोध भी तो ना करो। तो भैया क्या यही कारण है हमेशा गुस्सा आने का? देखिए मतलब दीदी, इसमें दो बातें होती है। एक तो क्या होता है, अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं कही गई बातें हैं, क्योंकि देखिए दीदी, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 17 स्तंभ वाला। जी तो भैया। हमें जिस तत्व की प्रधानता होती है, हम उसी तत्व की बात सुनना चाहते हैं, जी और जिस तत्व की नहीं होती है उसकी बात नहीं सुनना चाहते। जी तो विज्ञानमय कोष में जो ग्रंथि भेदन साधना में सिखाया जाता है दीदी, जी और सबसे बड़ा ग्रंथि भेदन आत्मीयता है दीदी। तो हम वहाँ पंचकोश की दृष्टि से देख लें कि ये जो आदमी, हर एक आदमी अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है, उसका प्राण किस कोष में अटका हुआ है। अगर वो अन्नमय कोष में अटका है दीदी, तो केवल पदार्थ जगत की बात करेगा, वो कार, वो बिल्डिंग, यही सब जी ताम झाम की बात करेगा दीदी। तो आप वहां पे मुस्कुरा लीजिए कि ओ हो, ये अनुमय कोष में अटका हुआ है, इसके जीवन की प्रधानता ही यही। जी गुणों को देख रहा है, प्राणमय कोष में है तो उसको देख रहा है। ये हमको देखना पड़ेगा सूक्ष्म दृष्टि से, अटका कहाँ है, ये कहीं आदमी के गुणों में ही तो नहीं बंध गया है, जी भैया। या तो विचारों में तो इसमें दुई लेयर चलता है। क्योंकि दीदी बड़ा कमाल का है, सामने वाले को भी देखना है, खुद को भी देखना है। जी तो इसीलिए सबसे पहले आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा। पहले हम खुद को रगड़ घस के चमका लें दीदी, अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य तप का हिस्सा है, संयम है दीदी, और अभ्यास योग का हिस्सा है। और इसमें आत्मीयता तो अपने को वही है दीदी, थ्योरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इससे अपने को चमका ले। और साथ में तत्वबोध में अपना चलते रहना है, देखते रहना है। अगर सूक्ष्माति सूक्ष्म में जाके देख रही हम में कमी नहीं है, फिर भी सामने वाला बोल रहा है, मतलब वही, वो लाल वाला चश्मा पहना है, नहीं तो पीला वाला पहना है दीदी, नहीं तो हरा वाला पहना है, नीला वाला पहना है, वो जैसा देखा वैसा हमको देख रहा है। जी हम कहते हैं ना, इस तत्व का रंग ये है, इस तत्व का रंग वो है, तो वो अपने हिसाब से। जैसे उसको ऐसे कहा जाता है कि संसार एक दर्पण की तरह है, और हर कोई जी उसमें अपनी छवि देखता है। जी तो तन्मात्रा साधना में अच्छा हुआ दीदी, जो छूट गया था, आपको नमन है कि आपको बात निकलवा दी। हमें जी। एंटी विचारों का रखना पड़ता हम्म, है। जैसे मान लीजिए मेरी प्रवृत्ति सत्य की है, अब कोई तम और रज वाला बोल रहा है, तो वहां उससे सायुता बिठानी है। इसका ही मतलब नहीं है कि अगर हमको दुर्गुण लगता है लेना, मतलब उसमें आत्मीयता का प्रचार कर देना। भैया ये आत्मीयता पे थोड़ा सा और बताएंगे? मतलब ये मैं समझ तो पा रही हूँ बट जी फिर जी भी दीदी। थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि आत्मीयता एग्जैक्टली कैसे बिठाएं, हाँ, क्या समझे? उसके लिए दीदी खुद को रगड़ना घसना पड़ेगा दीदी। हम इसमें बहुत पटकनी खाए, लेकिन जितना बार बिखरे हैं, दुगनी रफ्तार से निखरे हैं। जी जी। ये वर्ड अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, नि- इसमें इसमें भीम की तरह हम लोग को जीना पड़ेगा। भीम गिरता था ना धरती पे, 1000 हाथी के बल के साथ। तो जी हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं, सोचते हैं पीछे चले गए। अरे नहीं, बिखरना। देखिए सठ चक्र में चलिए दीदी, तो पृथ्वी से जल क्या है, बिखरना ही तो है। जी भैया। जल से अग्नि क्या है, त्रय अग्नि, बिखरना ही तो है। अग्नि से वायु और बिखर गए, वायु जी से जी आकाश और बिखर गया। अब इतना बिखर गया कि निराकार निखिल ब्रह्मांड में हमारे तरफ कुछ है ही नहीं। तो बिखरना को हम लोग इतना कमजोर क्यों समझते हैं दीदी? जी हर जी एक समस्या, हर एक चुनौती हमारे जीवन में हमें बढ़ाने के, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, कंप्रेशन, दबाव जरूरी है जीवन। जी जी बस यही दीदी मान के चलिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर ये विवेक जग गया कि हमको लगता है कि हम जब क्रोध में आते हैं तो अनुचित बोलते हैं, मतलब जी प्रक्रिया जी। शुरू हो चुकी है। अब रास्ता है, अब दौड़ा देंगे घोड़ा दीदी। भैया ये बोध तो बहुत पहले से ही है पर मुझ पे काबू नहीं है, तो आपने पहले मुझे जैसे बताया कि जैसे थोड़ी ताकत है। दीदी, हर चीज का एक मैच्योरिंग टाइम होता है। अब जैसे माने, मूंग जो होता है वो 24 घंटे में अंकुर जाता है। चना को अंकुरने में, मैं थोड़ा किसान टाइप मेंटेलिटी का हूं दीदी, इसलिए किसान चना को अंकुरने में 48 घंटा, 72 घंटा, जाड़ा में तो और भी नहीं निकलते। जी जी जी। तो वो जो हमारे चित्त में, हमारे स्टोरेज में जन्म जन्म का पड़ा हुआ है दीदी, उसको, यही तो है दीदी साधना का मजा। हाँ हाँ हाँ। और असल में जानिए तो साधना ही मजा है। क्योंकि उस अकर्ता, उस स्टेज पे पहुंचने का मजा शब्द भी निकल जाता है, और सजा में ही मजा है दीदी। जी भैया। हाँ, सब आर के गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए कि दो जी तीन जी हैंड जी रेज और हैं जी जी आजमगढ़ जी। से। आर के हाँ गोयल दुबे साहब, जी। आप पूछें। हाँ हाँ। राम भाई साहब, ये कह रहे थे जैसे 2 दिन क्लास रहता है तो मेरी नींद तो 3 बजे खुल जाती है, जी और जी जब भैया। जाता तो मैं कोशिश करता हूँ, उठता भी हूँ, फिर सो जाता हूँ, और वही का क्रम करते करते जो हमारा रोज का नियम जो 5 बजे वाला है, मैं 5 बजे ही उठ पाता हूँ। बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन बस क्या करेंगे, आज तो कुछ करना नहीं है, चलो सो जाओ, अभी उठे थे, अभी उठते हैं। तो जी जी इसलिए भैया। गोयल भैया, आप सोते कितने बजे हैं? हम 9 बजे सो जाते हैं। हाँ, तो 9 बजे सो जाते हैं तो 6 घंटे और 7 घंटे
पर्याप्त होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मन को बांधने के लिए जब हम लोग जप बोलते हैं ना भैया, तो जी वो इसीलिए आप सो जाते हैं क्योंकि योजना नहीं होती भैया। हाँ जैसे हम उठते हैं 3 बजे, जब से बैंक ज्वाइन किए हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, उस वह इंटरनेट बहुत फास्ट रहता है भैया। जी तो नहीं हम सुबह खुद उठते ही क्या करते हैं, पानी पीते ही अपने सबसे पहले योजना वाला है, क्योंकि वो रात में रहता है। तो अगर आप अपने मन को टास्क दे दें और सुबह उठने के फायदों के बारे में सोचे, तो आपका मन उसी अनुरूप आपको मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है भैया। हाँ हाँ मन में प्रचंड प्रेरक, आप मन को टास्क दीजिए। आप अपने वर्क फील्ड के हिसाब से गोयल भैया जी, आप अपने मन को टास्क दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, निसंदेह खत्म हो जाएगा। काम कोई नहीं रहता तो ये सोचते हैं कि आज तो हम 5 बजे उठ, वो 3 बजे उठ के क्या करेंगे, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। उस चक्कर में 4 बज जाता है, फिर होता है कि क्या करेंगे, फिर उठ और 5 बजे उठते हैं, फिर फटाफट सारा काम करना शुरू कर देते हैं। वो चीज रोज डेली दिनचर्या में नहीं बन पा रही है। बड़ी लड़ाई करते हैं मन से, लेकिन मन वही आलस्य और प्रमाद में भर जाता है, फिर सो जाते हैं। उसको स्वाध्याय में अपनी रुचि के अनुसार कार्य में लगाइए भैया। हाँ वही कोई ऐसा कार्य सुबह हो जाए, जैसे अब क्लास है तो मेरी नींद 3 बजे खुल जाती, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। 3:30 बजे तक अपना सारा 1 जी घंटे जी भैया। पान किया, फिर फ्रेश हुए, फिर ब्रश किए, सब काम बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन जी अब जी भैया। कोई काम प्रणाम अब भैया। तो बना उषा नहीं है। दीदी, हाँ उषा दी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम, सबको प्रणाम। जी सबके जी भैया। हृदय में विद्यमान गुरु चेतना को नमन। जी जी प्रणाम। भैया, आपने आज जो बोला ना, खैर आप जब भी इसकी क्लास होती है और मैं अटेंड करती हूँ तो जैसा लगता है कि बूस्टर डोज मिल गया है। कोरोना से लोगों की निस्संदेह। मौत होती है, पर ये हम लोगों को तो जैसा लगता है कि हर दिन एक नया जीवन नहीं बल्कि एक दिव्य प्राण का वो हो गया है। मैं अब सीधे उस पॉइंट पे आती हूँ। आप जब जी बोल रहे थे तन्मात्रा साधना पर, तो बार बार मेरा मन शब्द साधना पर ही जा रहा था। जी क्योंकि जी कहते हैं ना, मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। जी तो जी। मुझे लगा कि मैं इसमें अपना छोटा सा अनुभव जोड़ दूंगी तो ये आपकी क्लास में सोने में सुहागा हो सकता है। निस्संदेह क्योंकि दीदी, इसमें निस्संदेह दीदी। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो नए जुड़े हैं, और दीदी ने जो प्रश्न किया ना, अमिता दीदी ने, तो वो बिल्कुल उन्हीं उसी विषय पे मैं सोच रही थी कि उन्होंने आपसे प्रश्न किया। तो ये जवाब दीदी के लिए भी है। शायद उनको जी कुछ मदद मिल जाए मेरी बात से, जी मेरे जी दीदी। अनुभव से। मैं जो बोल जी रही हूँ वो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो अनुभव है जी कि जी दीदी। जैसे कि पंचकोश में बताया गया कि हर कोश में, हर कोश के अंदर पंचकोश विद्यमान है। मतलब वो और गहरे परतें आती हैं कि हर जब एक मतलब अनगिनत पंचकोश है हर कोश के अंदर। तो कुल मिलाकर के हम 5 कोश की बात कर रहे हैं, तो अन्नमय कोश में भी विज्ञानमय कोश है, जो फिलहाल मैं प्रेम की साधना कर रही हूँ गुरु प्रेरणा से। तो आप जैसे हमें कोई शब्द, हम क्रोध करते हैं, अब जैसे हम इस गुरु से जुड़े हैं तो हम जिस पे क्रोध कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि वो उसके अंदर भी हमारा गुरु तत्व है। आतंकवादी तो नहीं है कि हमको आतंकवादी के खिलाफ जैसे गोली चलानी है, शब्द रूपी गोली चलानी है, उसकी अगर हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रेम प्रेम से सोचें उसके बारे में। जो आपने कहा ना, आत्मीयता का विस्तार। अगर सामने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, तो हम अगर क्रोध कर रहे हैं, तो हमारा क्रोध ये परिचय देता है कि हम कमजोर हैं। वो तो आपने कहा ना कि क्रोध विवेक को हरण करता है, वो तो बात की बात है। पर एक सामान्य परिचय है जो कि हम एक भौतिक जगत में देखते हैं कि जब हमारा इंटरव्यू होता है तो लोग हमें उत्तेजित करते हैं कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, या हमारे अंदर कितना क्रोध है। अगर हमने क्रोध किया तो हमने ये उनको बता दिया कि हम कितने कमजोर हैं। तो हम अगर अपनी कमजोरी सामने वाले पर को बताना चाहते हैं, तो आप क्रोध कीजिए। और हम जितने शांत होते हैं, और एक शांत व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम अपना परिचय किस रूप में देंगे, ये अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कमजोर हैं, तो सामने वाला हमें आराम से वो डील कर सकता है, कुछ भी चाहे हमें वो कर सकता है। तो अगर आप अपना इस्तेमाल करवाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप हमें क्रोध करना है, और हम चाहते हैं कि हमें अपने आप को बचाना है, सेल्फ डिफेंस में रहना है, या हम अपने आप को स्ट्रांग करें, तो हम शांत रहें। तो ये एक तो ये बात है कि अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की। दूसरी बात ये है, जिस पर क्रोध किया जाता है ना भैया, शब्द बाण फेंके जाते हैं, तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है, अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये मेरा अनुभव रहा है कि जो मतलब पास्ट में रहा कि मैं टेंशन में आ जाती थी, डिप्रेशन में आ जाती थी। पर मैंने ये देखा, जो आपने कहा ना कि कामना को भावना में हम एकदम अपोजिट हो जाए,
तो प्रेम से तो तल्लीनता बढ़ती है, मतलब मन तो सधता है, लेकिन जब कोई अपमान करता है ना शब्द का, तो मैंने ये देखा है कि जो गुरुदेव ने कहा है ना कि मौन अंतर जगत की साधना में आप मन को बस में करो, तो जो जो मेरा जितना शब्द का मतलब अपमान होता है, मैं उतना ही जल्दी शांत हो रही हूँ, और कहते हैं ना कि एकांत में रहना, शांत होना, अपने आप को पहचानने की, जानने की जिज्ञासा और बढ़ने लगी है। तो अपमानजनक शब्द को मैंने एक दवा के रूप में ले लिया। तो वही जो आपने बोला ना कि तन्मात्र शब्द साधना जो है, अगर हमने कर लिया तो बाकी साधना बहुत आसान हो जाती है, पर शब्द साधना में अगर प्रेम जोड़ लेंगे ना, सिया राम है सब जग जानिया, सब जगह गुरुदेव विराजमान है, सब जगह गायत्री माँ विराजमान है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं कि सबके हृदय में वो है, तो वो सहज हो जाता है। बस मुझे इतना ही कहना था। प्रणाम। जी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम दीदी। कहता है ना दीदी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम। सुभद्रा दीदी। जी हाँ, भैया, दीदी सभी हाँ अपने को प्रश्न प्रणाम थे। भैया। जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया ऐसा है, आपने सही बोला कि शब्द से कभी कोई वैसा देते हैं तो प्रत्युत्तर देने का मन करता है, और हम लोग गुस्सा में बोल भी लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, नहीं बोलिए, जैसे कहीं पे आप सीनियर है, जूनियर लोग को कुछ ना बोलिए, तो ऐसा लगता है कि दीदी इतनी लूज है कि कुछ भी नहीं करेंगे, आपका कुछ भी नहीं सुनते। ऐसा भी जी हो रहा है, दीदी। तो इसमें क्या किया जाए? मान लीजिए देखिए कहीं पे दीदी। आप स्टूडेंट है, अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो सीनियर लोगों को क्या लगता है कि ये कुछ नहीं लेती है, मतलब हम्म। रिस्पॉन्स ही नहीं ले रही है, इसको जी कोई जी मतलब नहीं है। हम लोग तो कुछ और सोच के नहीं बोलना चाहते हैं कि उस पे जी जी गुस्सा करें या ये करें, करने से होता है। अब उसको क्या लगेगा कि ये कुछ भी नहीं बोल रही है, मतलब कोई एक्शन नहीं, कुछ भी कर लेंगे कोई मतलब नहीं। जी। फिर उस जगह बहुत पे क्या किया जा सकता है अपने? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न दीदी। मौन साधना, चुप नहीं रहना है दीदी। मौन साधना ये है कि हमें कब कहाँ कितना बोलना है, कब कहाँ कितना चुप रहना है, और कब कहाँ कितना सुनना है। तो दीदी, कहता है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की, और शब्द से भी ज्यादा भाव भंगिमा। जैसे दीदी मैं जाता हूँ, तो कुछ एनपीए कस्टमर्स होते हैं ना दीदी, जो मैं जी, जी, अपने जी। वर्क फील्ड की, तो हाँ वहाँ जी, पे जी। सबसे ज्यादा मेरे भाव भंगिमा, मन्यु रूप जो है, मध्यमा वाणी जो है ना दीदी, जी। परा पश्यंती, तो मन बोलता है मन सुनता है, तो वो अंतर जगत की यात्रा है। लेकिन बैखरी से ज्यादा मध्यमा। अभी जैसे दीदी आपने अपने भाई को क्लीन शेव देखा होगा ना। जी, जी। अब अभी देखिए दाढ़ियां आ गई, क्योंकि मेरा वर्क फील्ड ऐसा बन गया। तो मध्यमा भाव भंगिमा बहुत जरूरी होता है। उस समय शब्द कम हो और तेवर अच्छे हो। तेवर भी अच्छी चीज है, नटराज है ना दीदी, कृष्ण शिव जी का नाम नटराज भी है। तो वहां पे उचित शब्दों का यूज करते हुए अपनी भाव भंगिमा से अपने जूनियर्स को ये बताया जाए कि अगर मैं ममतामयी पृथ्वी हूँ, तो मैं शक्ति स्वरूपा काली भी हूँ। मन्यु, मन्यु दीदी जगा के रखा जाए, है ना। आप सब स्वरूपा है ना दीदी। आप गायत्री हैं तो सावित्री हैं, सरस्वती भी हैं, और इस बात का एहसास सबको करा के रखा जाए दीदी कि अगर मैं गायत्री हूँ तो मैं ही सावित्री हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं भी काली हूँ, मैं ही ब्रह्मचारिणी हूँ। और वहां पे शब्दों का उचित गुंथन हो दीदी, और यही कला है दीदी। कला साधना है ना दीदी, स्किल्ड। जी, जी। हाँ, यही कला है दीदी। हाँ, गुरुदेव ने बोला एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। माला सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए, भाला दुष्प्रवृत्तियों को दुलन दलन के लिए। तो दुष्प्रवृत्तियां कहीं भी उठाए, और बाबूजी उसी बात को इतना सुंदर हम लोग कहते हैं, डॉक्टर जहाँ चीर फाड़ ऑपरेशन का जरूरत हो वहां कर देंगे। सर्जन है ना दीदी हम लोग, शिक्षक सर्जन, तो वहां पे जी, है। जी। और सीनियर्स को ना दीदी, आपकी गंभीरता ही सीनियर्स के लिए सबसे बड़ा जवाब है। आपके चेहरे जी। पे जो गांभीर्य है, आपके जो चरित्र में जो आपका वजन है ना, वो आपके, जिसको हम सीनियर्स कहते हैं, उनको भी हिला देता है, उनको पता चलता है। हमको सेना में गाली पसंद नहीं था दीदी। और कोई जब मेरे को, मतलब जो ट्रेडिशन में, अगर तो सब आने वाले अफसर जो प्रभार लेते थे उनको बता देते थे कि डोंट यूज एब्यूजिंग वर्ड्स विद हिम, ही विल नॉट टॉलरेट। तो यही है दीदी। तो हम वाणी बहुत है दीदी, और अंतर जगत में तो पड़ा पसंती से काम करते ही रहेंगे ना दीदी। जी, जी। बाकी मध्यमा को भी स्ट्रांग बना लिया जाए दीदी, और बैखरी में उचित वाणी का। क्योंकि दीदी, अगर हमसे कहीं अतिरेक हो गया, तो आप यकीन मानिए दीदी, अपमान का दंश कोई नहीं भूलता दीदी। फिर हम भी उसी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मध्यमा को स्ट्रांग बना लिया जाए दीदी।
जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी आप माता स्वरूपा है जी, दीदी। जी। नहीं, नहीं भैया, प्रणाम ठीक है दीदी। भैया, प्रणाम। हम भी आईजीएमएस में हैं भैया, तो इसलिए हमको ये जी, सवाल करना पड़ा। जी, ठीक जी। है भैया, प्रणाम। थैंक यू दीदी, प्रणाम। अ, हरिशंकर भैया। दीदी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया था और विष्णु भैया ने बिल्कुल बताया कि क्रोध का ही दूसरा स्वरूप होता है, उसी को मधु कहते हैं। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दीदी आवाज आ रही है? हाँ, भैया सुभाष कुछ भैया आपकी बैकग्राउंड आवाज़ से आ कट रहा रही था है। बस। अच्छा, आवाज कट रही है। हाँ, हाँ, अब ठीक है। दीदी बस खाली डिफरेंस इतने रहता है कि एक साधक को जो अगर वो नेगेटिव ऊर्जा को ले लेता है तो क्रोध होता है, और वही रिएक्शन के बजाय अगर वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। परिस्थितियों को, व्यक्ति को, दोनों का अध्ययन करते हुए और अपना भी हम अध्ययन करते हैं, एक सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसी ऊर्जा का क्रोध में जबरदस्त ऊर्जा जो आती है, उसके एक दिशा मिल जाती है सुनियोजन की। और हमको लगता है कि तन्मात्रा साधना में हम लोग यही करते हैं कि ऊर्जा का सुनियोजन ही करते हैं। तो हम रिएक्शन करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, तो अपने आप तन्मात्रा साधना सधने लगेगी शब्द के ऊपर। और ऊर्जा तो जरूरी है, वह क्रोध के रूप में न होकर के मनु के रूप में ही होनी चाहिए, ताकि हम कुछ रचनात्मकता उसके अंदर जोड़ सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हरिशंकर हरिशंकर भैया, है। हाँ, हरिशंकर भैया। अम्बेडकर नगर से हैं अपना। हाँ विष्णु भैया जी, हाँ, प्रणाम, प्रणाम भैया जी। हम सभी साधनों को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं हरिशंकर मौर्य, हरिओम, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। जी, जी, नमन भैया। जी भैया प्रणाम। एक बात है, मन में यही आता है, मौन साधन जो आप बता रहे हैं, साधन तो बहुत बढ़िया, गुस्सा दूर करने का। जी, जी भैया। कभी कभी ये लगता है कि, लेकिन यह सही नहीं कि मैं ही सही हूँ, लेकिन लगता है कि कार्य अनुचित हो रहा है। जी, जी, ऐसे मौन हो जाए तो कार्य बिगड़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ, जी, जी, अपने अनुभव के आधार पर लगता नहीं ये काम गलत हो रहा है, तो उस जी, पर कुछ करना पड़ता है। जी, तो जी भैया। ये क्या किया जाए? भैया इसमें सबसे पहले जब इसीलिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। आप तो जी खुद बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। अब हम जैसे युवाओं को, जैसे मैं वर्क फील्ड में जाता हूँ और मान लीजिए कोई हमको बिना वजह परेशान कर रहा है वर्क जी फील्ड में, या टोंच कर रहा है या स्लेजिंग कर रहा है, वर्ड होता है ना क्रिकेट में स्लेजिंग। जी हाँ, आजकल शुभ चिंतक शुभ देख के चिंतित हो जा रहे हैं, है ना? ऐसा है भैया ना? जिसको हम शुभ चिंतक कह रहे हैं, शुभ देख के चिंतित हो जा रहे हैं बेचारे। जी 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 हाँ, तो मेरे घर में मेरी दादी माँ है, जी और हमने तो जीवन के 39 बसंत देखे हैं, मेरी दादी माँ ने 83 बसंत देखी। तो मैं जी दादी माँ को आता हूँ, पूछता हूँ, माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फलाने ने पड़ोस में या यहाँ ऐसे। तो माँ उनको बहुत पहले से जानती है, उनके नेचर। दादी माँ को मैं स्नेह बस माँ ही बोलता हूँ। तो वो जानती हैं कि किसका नेचर कैसा है। जी तो वो मेरे को गाइड करते हैं कि बेटा, अरे उसकी तो प्रवृत्ति यही है, उसको बेटा ऐसे करो ना, उसको ये चीज बहुत पसंद है, देखना तुम्हारा अपना हो जाएगा। तो ये तो हो गया घर का मार्गदर्शन। दूसरा, हमारे मान लीजिए बाबूजी हैं, सुभाष चंद्र भैया ऐसे हैं, कुछ वैसा आता है तो उनके पास पहुंच जाते हैं, कुछ वैसा होता है तो अंतर जगत तक पहुंच जाते हैं। तो जहां से सायुज्यता बने वहां से मार्गदर्शन ले लेना है भैया। जी जी। तो इसका मतलब कि मौन हो या जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका। भैया मौन अपने आप में बहुत व्यापक है भैया, मौन को केवल चुप रहने का अर्थ में नहीं लिया जाए। जी आदरणीय जी सुभाष चंद्र भैया ने बहुत अच्छा दिया कि रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मौन। लेकिन भैया वास्तव रिस्पॉन्ड, में आपकी बातों से बहुत है, मौन के बारे में और कुछ है, कुछ अंतर हाँ, लगा। मौन का अर्थ केवल अब चुप्पी तक मैं नहीं है केवल भैया। मौन को मौन ही समझता था। नहीं, मौन का अर्थ केवल चुप्पी नहीं है, मौन। मौन, रिस्पॉन्ड भी पार्ट ऑफ मौन है। जी। हमें कब लेकिन अब कहाँ आपकी कितना बातों बोलना से है। बहुत, हाँ बहुत अच्छा मिला कि मौन माने कि बहुत बचा करके काम करना है, ये भी होता है। बैलेंस, संयमित, संयमित, संतुलित, नियंत्रित, ये सब वर्ड है उसके लिए। और श्रद्धा, श्रद्धावान होके, प्रज्ञावान होके, एक निष्ठ होके जो हम जी काम भैया। करते हैं वो मौन के अंतर्गत है। उत्कृष्ट नहीं नहीं। चिंतन, आदर्श चरित्र और शालीन व्यवहार के साथ जो हम काम करते हैं वो मौन के। आदरणीय सुभाष चंद्र भैया का एक शब्द रिस्पॉन्ड, ये जी सब मौन के ही सिनोनिम्स हैं भैया। नहीं, बहुत भैया से व्यापक तो अर्थ है। हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। स्वाद भैया तो हमेशा प्रेरणा मिलती है, उचित मार्गदर्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जी, आज जी, इसी विषय निसंदेह। पर चर्चा आप कर रहे थे, इसलिए मैंने अपना क्वेश्चन आपसे कर दिया।
निसंदेह भैया, आप बड़े हैं, आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, ये तो आदित्य चंद्रा भैया का प्रश्न है, भैया प्रमाद के प्रणाम। अंत के लिए क्या करना चाहिए? आदित्य चंद्र भैया, क्या मैं आपको वो करूं, अनम्यूट करूं? एक मिनट, आदित्य चंद्र भैया, अच्छा ठीक है। भैया प्रमाद के अंत के लिए जो सबसे पहले है, हम सबसे पहले अपना रूटीन सही करें। जो कहते हैं ना, हम अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। जैसे अन्नमय कोश में है, समय से सोना, समय से जगना। अब देखिए समय भी बहुत अनंत है। नाइट ड्यूटी वालों के लिए समय अलग होगा, तो सबका अपना अपना समय है। उस समय में स्वयं को बांधे, समय संयम, इंद्रिय संयम है। तो प्रज्ञा योग का पैकेज है हमारे पास, उपवास का पैकेज है, न्यूट्रिशियस डाइट लेने को उपवास कह सकते हैं, संतुलित आहार लें, ये उपवास के अंतर्गत है। अच्छे विचारों से संपर्क सायुज्यता स्थापित करें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा देखे, पूरे पंचकोश साधना के अंतर्गत ही है, अनुमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक। और एक समय आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो प्रमाद के अंत के लिए जो है भैया, जीवन में अनुशासन को उतारें। और इस पे प्रतिपक्ष में कोई प्रश्न बनता है भैया तो हैंड रेज करें, ताकि मैं अनम्यूट कर पाऊं आपको। बिल्कुल विष्णु भैया, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुशासन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हर चीज का अनुशासन से ही, कहीं भी आप लें, योग में ही अथ योगा अनुशासनम, अगर हम योग को भी सीखना है तो बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता है। और प्रमाद जो है, चूंकि मानसिक जड़ता होती है, जो हमने महसूस किया, जी जी भैया, कि आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया था आर के गोयल जी को, कि हम अगर अपने मस्तिष्क को टास्क दे देते हैं जी जी, तो अपने आप जब एंगेजमेंट हमारा हो जाता है, जैसे मान लीजिए पंचकोश साधना के क्रम में जब शुरू के दौर में बाबूजी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो बेसिक दिया फिलॉसफी, कि आप हमको 2 घंटा दे दें, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए और 1 घंटा अभ्यास के लिए, साधना के लिए। तो अगर तेज बच्चे हैं तो 5 साल में, और थोड़ा सा अगर तेज नहीं है उतना तो 10 साल में। अब वहां पर टास्क देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हम टास्क अपने मस्तिष्क को 10 साल वाला दे रहे हैं कि 5 साल वाला दे रहे हैं। और अगर निसंदेह भैया, उस टॉपिक पर जब चर्चा चल रही थी, एक बार अगर अपनी खोपड़ी में आ जाए कि काहे के लिए 10 साल टाइम दिया जाए, क्यों नहीं इसको 5 साल में समेट लिया जाए, वही हमारी मानसिक जड़ता पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। निसंदेह भैया, तो अब उसमें रहता है कि भाई 2 घंटा देना है, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम। तो अगर हमारे खोपड़ी में एक टास्क मिल जाए कि हम प्रयास करें 2 घंटा के बजाय अगर हम 2-2 घंटा कर लें तो 4 घंटा हो जाएगा। तो अगर हम लद्दड़ विद्यार्थी भी रहेंगे तो भी 5 साल में अचीवमेंट हो सकता है। 110% भैया, इस तरह का अगर टास्क हमारे खोपड़ी को हमको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा, तो हमको लगता है कि मानसिक जड़ता को दूर करने में बहुत सहयोगी होता है। और जी अगर जी हमारा भैया, टास्क ही असाइन नहीं है कि नहीं चलते रहो चलते रहो, चलते तो रहो तो सही है, वो तो हमारा जी शास्त्र का सिद्धांत तो है, लेकिन टारगेटेड चलते रहो अगर, तो जी थोड़ा जी, और रिफाइनमेंट हो जाता है और मानसिक जड़ता में बहुत सहयोग मिलता है। बिल्कुल हमारा भैया, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। जी निसंदेह भैया। ये प्रश्न है आदरणीय, और आदरणीय, आदित्य चंद्रा भैया ने हाथ रेज कर दिया है, तो इनको अनम्यूट भी जी जी, हाँ हाँ भैया, इनको अनम्यूट भी कर दिया म्यूट कर जाए। रहा हूँ, आदित्य चंद्रा। हाँ भैया, अपना आप अनम्यूट कर लीजिए आदित्य जी, अभी आप भैया, कंटिन्यू। भैया प्रणाम, जी दोनों जी भैया को भैया, प्रणाम, नमन नमन, सुभाष भैया और विष्णु भैया को। भैया, जी जी सत्य है कि मानसिक जड़ता ही है, जी जी, और इस जड़ता से सुभाष भैया तो जानते ही हैं, मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ। हम्म, और क्या होता है कि जैसे मेरा जो अनुभव है, जैसे मैंने किसी टास्क को फिक्स किया, जी जी तो अब परमात्मा के कारण क्या होता है, जैसे मैंने 9 बजे टास्क फिक्स किया सपोज, तो मैं वो जी 11 बजे कर रहा हूँ। जी, मैं साधना के क्रम में बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो अब इसमें क्या होता है कि दिमाग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके खुद को ही डाइवर्ट कर देता है। एक सेकंड ऑप्शन लेके आ जाता है कि नहीं चलो जी कोई बात जी, नहीं है, 11 बजे कर लेते हैं। हम्म, तो ये एक दिक्कत है जो हो रहा है मेरे साथ बहुत सालों दूर से। होगी भैया। एक मैं आपको उपाय बताता हूँ, जो शायद मेरे साथ काम किया तो आपकी सहायता बने। इसमें गुरुदेव एक बात कहते हैं
मन मंत्र, जल यंत्र से ऊपर उठता है, मन मंत्र से ऊपर उठता है। तो आप उन विचारों की फौज खड़ा कीजिए वहां पे। इसके लिए सबसे पहले ना उस साधनात्मक लाभों को सोचिए भैया, और साधनात्मक लाभों को थोड़ा सा अप्रोच तो करना पड़ेगा ना भैया। मतलब आप तो बहुत, आपकी तो इतनी तारीफ सुना हूं मैं, वहां पे जो है अप्रोच है, और थोड़ा सा उसको वहां पे मंथन वाला दे दीजिए, थोड़ा सा मंथन गुंथन कीजिए संकल्प शक्ति का, और आप तो छलांग लगाने वाले हैं भैया निसंदेह। तो उसके लाभों के बारे में सोचा जाए और थोड़ा सा मंथन गुंथन कर दिया जाए, थोड़ा सा वहां पे टाइट ठीक है भैया, कर दीजिए थोड़ा वहां पे। ठीक संकल्प है। शक्ति से कहते हैं ना, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। क्योंकि बिल्कुल देखिए भैया, भैया, बिल्कुल। और यही सूत्र बाबूजी भी बताते रहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। हाँ हाँ, यस यस। जस्ट उसका उल्टा गियर हम लगा लें अगर, तो जैसी हमारी समस्या, उसका उल्टा गियर खाली सोचने की जरूरत है कि उल्टा गियर कैसे लगा लिया जाए कि हम सीधे हो जाए। निसंदेह भैया। तो ये वाला सूत्र जो है यहाँ बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। और एक प्रश्न भैया अभी चैट में है, इसका भी थोड़ा सा हाँ, रिप्लाई दे दें। जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो कौन सा योग प्राणायाम सही रहेगा? जी तो सबसे पहले खाने का योग करेंगे भैया जी, कि जिस खाने से, सबसे पहले खाने का योग होगा कि जिस खाने से कफ में वृद्धि होती है, शीत प्रधान वस्तुओं को, उसको वो किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा जहां तक संभव बन पड़े। सेकेंड में प्रज्ञा योग को स्थान दिया जाए। उससे प्रज्ञा योग में ना सांसों का भी क्रम है, तो उसमें प्राणायाम होता है, और कुछ लोग आंख बंद करके करते हैं, ध्यान भी हो जाता है। तो प्रज्ञा योग को स्थान दीजिए। और सूर्य भेदन प्राणायाम भैया, सूर्य भेदन प्राणायाम जो है, प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम जो है उसके लिए वो है। और भस्त्रिका पंपिंग, इसमें हम लोगों को बताया गया है वो वाला। हम तो पूरा कोरोना काल में नारी शोधन युक्त भस्त्रिका और सूर्य भेदी, इन्हीं दोनों का सहारा लेके पूरा कोरोना काल काट गए। उस समय फील्ड में थे, जॉब में थे, आर्मी फील्ड में हम लोग काम कर रहे थे। प्रणाम भैया। और कुछ प्रतिपक्ष में प्रश्न हो तो? वैसे भैया थोड़ा सा इनका खुलासा और कर दें। जी जैसे जी उसको भैया। 2 चीज करना चाहिए, जैसे भोजन आपने कहा, तो भोजन में जी हमारे जी हिसाब से 2 करना चाहिए कि कफ वर्धक भोजन को बंद करें और कफ निस्सारक भोजन को बढ़ा दें। तो जी थोड़ा जी जी तो भैया। जरूर बता दें कि कफ निस्सारक में क्या-क्या चीजें हैं कि जो आज के समय में इनको बढ़ा देना चाहिए, और हाँ, कफ जैसे वर्धक में कम कर जैसे देना चाहिए। जैसे कफ निसारक में मैं अपने घर में देखता हूँ कि मुझे भी हो जाता है, तो मेरी दादी माँ क्या करती हैं, तुरंत वो तुलसी का पत्ता जो होता है, उसको हनी में मिला के हम लोग को खिलाती हैं। सबसे पहले हर घर में तुलसी है, तो वो तुलसी और मध का सेवन किया जा सकता है। दूसरा जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है कि तुलसी धनवटी और गिलोय धनवटी, ये जिस चीज का मुझे मिल जाए, पतंजलि का मिल जाए या रविशंकर का, जो भी मिलता है मैं आयुर्वेद की दुकान से ले आता हूँ। और जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं 5 दिन 6 दिन तक एक टैबलेट खा लेता हूँ। बच्चों का भी है, उनको भी फिर जब वो हुआ उसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद जाड़े में जो है, तिल से बने हुए जो सामान होते हैं, अब हमारे यहाँ उसको लाई बोलते हैं, गजक भी बोलते हैं, वो तिल का जो बना होता है। गुड़ जो होता है वो भी कफ निसारक होता है, इन सब चीजों का। उसके बाद कफ में क्या होता है, टॉन्सिल भी बहुत परेशान क्या करता है, तो कम से कम 3 बार 4 बार गलगला किया जा सकता है। और जो एक मेरे को बहुत सूट करता है वो है ये हरसिंघार का एक पौधा है, उसका पत्ती का हम काढ़ा पी लेते हैं। तो मेरे जीवन में जीवन का अनुभव है मेरा यही है भैया। प्रणाम भैया। 2 हैंड और रेज है। आशीष कुमार गुप्ता भैया। भैया भैया प्रणाम। प्रणाम। जी जी। भैया कफ एंड कोल्ड की बात चल रही है, तो मेरी कोई एक पॉइंट पे अटकी रहती है कि गुरुदेव ने बताया है कि कफ कोल्ड भी एक एनर्जी है। बाबा जी भी अक्सर इस बात को बताते हैं कि आने हाँ, वाले समय चिपकाव में। को भी कफ कहा गया है भैया। जी जी, चिप अटैचमेंट जो है तन्मात्रा साधना में, अगर आप कफ को लेंगे तो वो चिपकाव है, खुजली है भैया। नहीं, ये एनर्जी किस तरह से है, जैसे आने वाले समय में कोल्ड एनर्जी पे रिसर्च होगी, गुरुदेव ने लिखा है, तो ये हाँ हाँ एनर्जी किस तरह है? जैसे हम लोग को तो विज्ञान में बताया गया है कि कोल्ड का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, बस है भैया, एनर्जी है। जैसे जीवित वही है जिसका खून गर्म, दिमाग ठंडा और हृदय नरम हो। जी जी, तो वहां पे आप कोल्ड एनर्जी को देखिए, जिसका दिमाग ठंडा हो, वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसको घुटने नहीं टिका सकती।
है ना। उसके बाद देखिए आत्मीयता गर्माहट भी है, तो अगर आत्मीयता को लीजिए तो वो अगर ठंड में गर्माहट है तो दिमाग में शीतलता है, गर्मी में शीतलता भी है। तो उस हर रूप एक में फॉर्म एनर्जी। एनर्जी का ही है भैया, पूरे संसार में जितना भी है कि सब एनर्जी का ही फॉर्म है भैया, जी सब एनर्जी का फॉर्म है। गर्मी में जो शीतलता सुख देती है, तो जाड़े में उष्णता वो सुख दे देती है। जी 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 बस ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है भैया, शब्दों का सब भैया गुंथन है, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। एकत्व वाली बात है भैया। और आप तो ठीक है भैया। बड़ा, आपका गीता वाला पोस्ट पढ़ के तो क्या बताएं, हमको तो डेली मतलब कोल्ड एनर्जी मिलता है, एकदम सुकून रहता है मेरे दिल और दिमाग में भैया। नहीं, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी जी, प्रणाम प्रणाम भैया। भैया। हरिशंकर हरिओम जी हैंड रेज किए। हाँ अब टाइम भी हो गया है इनको लेके। हाँ विष्णु भैया जी, मैं तो हो चुका। मैं दोबारा आ गया। एक चीज है कि आजकल लोग चाय ज्यादा पीते हैं, तो जी इसके जी ऑप्शन में क्या क्या चीज का काढ़ा बनाया जाए, जरा इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए, समय तो हो जी, चुका है। देखिए भैया, सबसे पहले जिनकी चाय से सहायता बनती है, अगर वो चाय में रस ले रहे हैं तो चाय उतनी भी बुरी चीज नहीं है भैया। तो जी उनको अगर सीधे चाय पीने के लिए मना कीजिएगा तो फिर वो आत्मीयता का प्रसार ही घट जाएगा। चाय से बहुत आत्मीयता का प्रसार होता है। दूसरी तो चीज, भैया उसके इसका दुष्प्रभावों को काटना है तो प्रज्ञा जी पेय जो है उसको जीवन में स्थान दिया जा सकता है। अब जैसे मैं हरसिंघार के फूल की चाय पीता हूँ, हरसिंघार का जो फूल होता है ना उजला उजला, मेरा चाय वही है, उसको उबाल के पीता हूँ। कभी लगातार 12-13 घंटे काम कर लिया तो अपनी वाइफ को बोल के वो लेमन लेमन को सूंघ के भी मैं फ्रेशनेस लेता हूँ, कभी उसकी चाय भी पी लेता हूँ। तो रुचि वाइज है, उसके दुष्प्रभावों को काटा जा सकता है। दूध की चाय ज्यादा गैस वैस फॉर्म करती है। नींबू की चाय उसको स्विच कर दे सकते हैं लेमन टी की तरफ, उसको स्विच कर सकते हैं ब्लैक टी की तरफ। कुछ जी। लोग लेस शुगर करके ऐसे स्विच कर देंगे उसको। लेकिन भैया और प्रज्ञा पे बनता कैसे है? प्रज्ञा पे मुझे नहीं आता भैया, क्षमा चाहता हूँ। वो अभी मैंने बहुत दिनों से सेवन भी नहीं किया। दादाजी के समय में 1-2 बार शांति कुंज हरिद्वार से आया था, लेकिन जी हमको जचा नहीं था भैया। जी जी। और चाय की आदत नहीं है भैया, इसलिए उतना अनुभव नहीं है भैया ना चाय ये सब। प्रणाम भैया। तो भैया प्रणाम प्रणाम। इसी के साथ आदरणीय सुभाष भैया से आग्रह है कि क्लास का शांति मंत्र से समापन करें। भैया क्लास चूंकि आप ही कंडक्ट कर रहे हैं तो फर्ज आप ही का बनता है, शांति आप अब देंगे, ज्ञान भी आप देंगे और शांति भी आप देंगे। हम हैं क्लास में। प्रणाम भैया। भैया प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सभी का नमन वंदन।